आलू पराठा बरपेट खाकर भी वजन घटाया जा सकता है। क्या ये सच में पॉसिबल है या फिर एक आपका मार्केटिंग शॉर्टकट है? हमने कभी नहीं कहा कि आलू पराठा खा के भी वजन घटाया जा सकता है। हम कह रहे हैं आलू पराठा खा के ही वजन घटाया जा सकता है और कोई भी रास्ता नहीं। सालों से जो लोग हैं कार्बोहाइड्रेट को दुश्मन मानते आ रहे हैं, फिर वो तो गलत हुए। नहीं, हाँ, वो बिल्कुल गलत है ही। आपको अंधेरे से डरा रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको अपनी टॉर्च बेचना चाह रहा है। जब ये अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, अरे तुम काला दंत मंजन करते हो जिसमें कोयला अपने मुंह में लगाते हो, तुम बंदर हो, तुम फलाने हो, और हमको नीचा दिखाया और कोलगेट बेचा। आज वही अंग्रेज कह रहे हैं कि मेरे कोलगेट में तो कोयला है। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? जो भी एडवर्टीजमेंट है खराब चीज का ही होता है। मेलोडी उसका टैगलाइन हमेशा से रहा है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। अरे खाना खाओ और खुद जान जाओ कि कैसे इससे जीवन में कल्याण होगा। आपने बोला कि आलू, चावल और गेहूं में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जी, आप बताइए वो क्या है? राइस में एक जो हमने एक्सप्लोर किया है वो एक राइसेटिन नाम का न्यूट्रिएंट होता है। जीरा वाटर, मेथी वाटर और एप्पल साइडर विनेगर जैसे फैंसी ड्रिंक्स को आप हाइप क्यों मानते हैं? एप्पल साइडर विनेगर क्या है? केमिकल है, प्योर केमिकल। विनेगर मतलब प्योर केमिकल। मेडिसिन लाइन में जितने भी हॉस्पिटल है, डॉक्टर से आपके हिसाब से तो फिर ये सब चीजें बेकार ही हैं? मेरे हिसाब से देखिए, बेकार नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि दवाई के मामले में उनकी पढ़ाई हुई है, लेकिन द मोमेंट वो अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर आके जब खाने के विषय में बात करते हैं वो गलत है। वेलनेस इंडस्ट्री में सप्लीमेंट का जो मल्टी करोड़ों का कारोबार है, उसे आप किस नज़र से देखते हैं? मल्टी करोड़ों का नहीं है अंजलि जी, आप और हम तो वो कितने करोड़ हैं पता भी नहीं चलता। हजारों लोगों के नाम बता सकता हूँ, कम से कम 10 के तो नाम अभी बता सकता हूँ जो फिटनेस इंडस्ट्री में थे, वेट लिफ्टर थे, बॉडी बिल्डर थे और बड़ा अच्छा फिजिक रखते थे। बाहर का फिजिक अच्छा है, अंदर दिल 10 पैसे कभी नहीं। माइकल जैक्सन के पास तो 12 एक्सपर्ट होते थे। माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था, 50 साल भी पूरे नहीं कर पाया। इस दुनिया का सबसे मिनिमम एनर्जी कंज्यूम करने वाला अगर कोई प्रोग्राम है जो हेल्थ को अच्छा करने का दावा रखता है, मैं सबको लेबोरेटरी वालों को पैसे देने को तैयार हूँ कि मैं वीडियोग्राफी करूंगा और आपको देखूंगा कि गेहूं में आपको कहाँ ग्लूटेन दिखाई देता है। लेकिन ये कोई तैयारी नहीं है। लेबोरेटरी वाला सब झूठ बोल रहे हैं, सब आपको जिसको बोलते हैं ना येड़ा बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। स्वागत है आपके अध्याय के एक और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में। क्या वेट लॉस के लिए भूखा रहना जरूरी है? क्या आलू पराठा, पिज्जा और पास्ता जैसे जंक फूड भी हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन सकते हैं? क्या बिना जिम जाए भी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है? इन्हीं सब सवालों के और कंट्रोवर्शियल बिलीफ्स को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं सुधीर आस्था जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अंजलि जी, मुझे अपने इस पॉडकास्ट शो पे इनवाइट करने के लिए। कैसे हो सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी अच्छी हूँ जी सर। पॉडकास्ट शुरू करें? बिल्कुल, प्लीज। सर, आप कहते हैं कि आलू पराठा बरपेट खाकर भी वजन घटाया जा सकता है। क्या ये सच में पॉसिबल है या फिर एक आपका मार्केटिंग शॉर्टकट है? हमने कभी नहीं कहा कि आलू पराठा खा के भी वजन घटाया जा सकता है। हम कह रहे हैं आलू पराठा खा के ही वजन घटाया जा सकता है और कोई भी रास्ता नहीं है। कोई भी रास्ता नहीं है। ये मार्केटिंग गिमिक बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्या मार्केट करना है? हम तो कोई प्रोडक्ट दे नहीं रहे, हम आपके जीवन को आनंदित बनाने की कोशिश कर रहे हैं, केवल उतना है। तो मार्केटिंग वो करते हैं जो प्रोडक्ट लेके बैठे हैं। कोई इंजेक्शन लेके बैठा है, कोई आपके कोई प्रोटीन शेक लेके बैठा हुआ है, कोई टैबलेट लेके बैठा है। हम तो कुछ नहीं, हम आपके साधारण वक्तव्यों के माध्यम से जो जीवन में उथल पुथल मची हुई है उसको सीधा करके कि मनपसंद खाना खा लो। आलू पराठा का मतलब आलू पराठा तो है ही अंजलि जी, लेकिन उसका ये भी मतलब है कि आपका मनपसंद खाना। जैन समाज के बहुत सारे लोग हैं जो आलू नहीं खाते हैं, लेकिन मैं उनके गले में ज़बरदस्ती आलू का पराठा डालूं, ऐसा नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य ये, आलू का पराठा लेकिन 95% लोगों की मनपसंद खाना होता है। तो सब कुछ खाइए। और जो आपने अपने ओपनिंग सेंटेंसेस में कहा जंक फूड, ये खाने को हम जंक फूड कहते भी नहीं है। पास्ता पिज़्ज़ा तो एक ज़बरदस्त, बहुत ही मन को भाने वाला, दिमाग को प्रसन्न करने वाला खाना है।
इसको हम प्रसाद कहते हैं, ईश्वर का प्रसाद समझ के इसको ग्रहण कीजिए और इसको कभी भी फास्ट फूड या जंक फूड बिल्कुल भी मत कहिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। जंक फूड किसी को कहना है तो बाजरा जवारी को जंक फूड कहिए। जंक फूड किसी को कहना आपका मन करता है, हमारी डिक्शनरी में काजू बादाम ये जंक फूड होते हैं। तो इसलिए सबकी परिभाषाएं अलग हैं। हम कहते हैं सब कुछ खाओ, मनपसंद खाना खाओ और पेट भर के खाओ, तभी वजन कम होगा। तो इसके पीछे क्या रीजन है, जो मतलब आप कह रहे हैं कि पिज्जा पास्ता जंक फूड नहीं बोलते और आलू पराठा खा के भी वजन घटाया जा सकता है, तो कुछ तो रीजन होगा, आप ऐसे बोल रहे हैं, वो क्या है? मैं ये कहता हूँ कि जैसे सुपरमैन को हम देखते हैं, तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा आड़ा तिरछा लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन वो यही होता है कि जो अंडरवियर उसको बाहर पहनता है ना। तो हम ये कह रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पिज्जा भी आलू पराठा ही है या आलू पराठा भी पिज्जा ही है। उसमें आलू ऊपर रखा हुआ है कि आपने रोटी ली, उसके ऊपर सब्जी रखी और उसको बेक कर दिया, वही तो पिज्जा है। पिज्जा और क्या है? अगर हम ये कहें, पास्ता को देखें तो आपकी जो रोटी है आपने उसको गोल गोल बना दिया और सब्जी के साथ उसको मिला मिलू के बढ़िया मसाले डाल के स्वादिष्ट खाना, यही तो पिज्जा है, पास्ता है। और है क्या? नूडल और क्या है कि आपने रोटी को बारीक बारीक काट दिया, स्पैघेटी के रूप में काट दिया और ये नूडल्स के रूप में काट दिया और सब्जी वगैरह डाल के आपने कुछ बढ़िया मसाले और कुछ फ्लेवरिंग्स डाल के आपने उसको हाक्का नूडल्स बना दिया। मोमो क्या है? एक रोटी लिया, उस रोटी के अंदर कुछ सब्जी रखी, जो भी रखा उसको ऐसा किया, स्टीम कर दिया। प्रैक्टिकली अगर आप देखें अंजलि जी, तो दुनिया का सारा खाना दाल चावल रोटी सब्जी की कैटेगरी से बाहर आता नहीं है। तो फिर सालों से जो लोग हैं कार्बोहाइड्रेट को दुश्मन मानते आ रहे हैं, फिर वो तो गलत हुए। नहीं, हाँ, वो बिल्कुल गलत है ही। बिकॉज ये जो लोग हैं सालों से नहीं, 1980 के बाद जब कुछ लोगों के जो मंतव्य है वो जब बदल गए, उनको लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करके जब पैसे कमाने का मन हुआ और उन्होंने कुछ गोली कैप्सूल इस टाइप के प्रोडक्ट निकालने शुरू हुए, तो आपके जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनको तो आपके जीवन से भगाना पड़ेगा ना। जब ये अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया? अरे तुम काला दंत मंजन करते हो जिसमें कोयला अपने मुंह में लगाते हो, तुम बंदर हो, तुम फलाने हो, और हमको नीचा दिखाया और कोलगेट बेचा। आज वही अंग्रेज कह रहे हैं कि मेरे कोलगेट में तो कोयला है। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? दी टूथपेस्ट विद चारकोल। मतलब पहले उन्होंने फिर अपना सामान बेचना शुरू किया। एक पॉडकास्टर ने मुझे कहा था, बहुत अच्छा लगा, जो भी व्यक्ति आपको अंधेरे से डरा रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको अपनी टॉर्च बेचना चाह रहा है। सब लोग यही कह रहे हैं। हमारे अलावा आपको जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो कह रहा है बॉस खाना खा लो अपना मनपसंद? सब लोग तो डरा ही रहे ना। कोई कार बोल के डरा रहा है, कोई फैट एंड फाइबर बोल के डरा रहा है, कोई शुगर का नाम दे के डरा रहा है। हम कह रहे हैं कुछ नहीं होता, खा के देखो तो सही, खा के देखो। मैं इसको थोड़े से और अच्छे तरीके से बताऊं? हाँ बिल्कुल। आज जब हम 22 मई को बैठे हुए हैं, आपके साथ वार्तालाप हो रहा है, आज से 2 दिन पहले एक कोई प्रोडक्ट बहुत चर्चा में था। मतलब मोदी जी की उस हरकत ने वो प्रोडक्ट को खत्म हो गया। आप बता सकेंगे वो क्या प्रोडक्ट था मोदी जी ने जो इटली की प्रधानमंत्री को खिलाया? मेलोडी। हाँ। मेलोडी का टैगलाइन याद है आपको क्या है? सर टैगलाइन तो याद नहीं है, बट वो जो मोदी जी उनको खिला रहे हैं वो मैंने इंस्टा पर रात को रील देखा था। ओके। हाँ। उसका टैगलाइन हमेशा से रहा है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। अच्छा। उसका टेस्ट के बारे में तो आप तो बहुत ही नए ज़माने की महिला हैं, लेकिन जो हमारे जैसे पुराने जो मेलोडी का टीवी पे ऐड देखते रहे हैं, उसमें यही था, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो कहने का तात्पर्य ये, अरे खाना खाओ और खुद जान जाओ कि कैसे इससे जीवन में कल्याण होगा। अभी मैं कुछ भी बताते रहूं कि आप आलू का पराठा खा लो, उससे आपका वजन अगले ही दिन कम होगा। आप पास्ता पिज़्ज़ा, मेरे बताने से क्या होगा? मेरे बताने से क्या होगा? मैं तो कुछ भी बक सकता हूँ। और मेरे जैसे तो करोड़ों लोग इंस्टा पे बैठे हुए, सोशल मीडिया पे बैठे हुए कुछ भी बक कर रहे हैं, है ना। लेकिन वो इतने सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि पराठे में कार्ब होता है। हम कहते हैं बॉस पराठे को पराठा समझ के खा लो। जिन लोग ये कह रहे हैं पराठे में कार्ब है, उनको भी पता नहीं है कार्ब है, वो तो सिर्फ रट के आ रहे हैं, किताबों में रट के आ रहे हैं। जो आपने कहा कुछ जमाने से 1980 के बाद से ही ये टर्मिनोलॉजी
प्रचलित हुई है। 1980 से पहले तो लोग पराठे को पराठा समझ के ही खा रहे थे। बिल्कुल। और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो दुर्भावना कहें या ये जो दुष्प्रचार हो रहा है एक अच्छे खाने के प्रति, जिससे कि लोग खाने से जब दूर भागेंगे, बीमार होंगे, फिर इन लोगों की बल्ले बल्ले फिर बेचेंगे सामान बढ़िया। करेक्ट, बिल्कुल जी। करेक्ट। सर, वेट लॉस को लेके लोग परेशान रहते हैं और वो खाना भी कम कर देते हैं, बट आप कहते हैं कि भूख से ज़्यादा खाओ। इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है आपका? हम ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, कुछ लोग कहते हैं, मतलब लोग अपने आप में गिल्टी की भावना से भरे हुए हैं, है ना, कि अरे मैं तो बहुत ओवर ईटिंग कर लेती हूँ, इसलिए मेरा वजन बढ़ता चला जा रहा है। महिलाओं मन में, मतलब अभी महिला को नहीं मालूम, लेकिन वो किसी एक्सपर्ट के पास गई तो उन्होंने डाल दिया, अरे तुम तो ओवर ईटिंग कर लेती हो। हमारा ये कहना है, अंजलि जी आप भी बताइए, अगर घर में 10 लीटर की बाल्टी है, उसमें आप 11 लीटर पानी भर सकते हो क्या? नहीं भर सकते, नहीं भर ओवर सकते। होके फैल जाएगा। वो फैल जाएगा, मतलब ओवर फिलिंग नहीं कर सकते हो। आप उतना ही पानी भर सकते हो जितनी उसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी है। आप उतना ही खाना खा सकते हो जितनी जितनी आपको मेरी। भूख है। बिल्कुल। तो हम ये कहते हैं आप ओवर ईटिंग कर ही नहीं सकते हो। ओवर ईटिंग नाम का कोई भी शब्द होता नहीं है, हो ही नहीं सकता है। अभी मान लीजिए आपके घर में पराठे बने नाश्ते में आपने, और घर में 4 लोग हैं, पति पत्नी और बेटा बेटी, और सब ग्रोन अप लोग हैं। हर व्यक्ति का तो भोजन अलग है ना, बिल्कुल। हर की क्वांटिटी अलग है। हो सकता है हस्बैंड 5 खा ले, आपको 3 खाना हो, बच्चे 1-2 खा रहे। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको अपनी भूख के अनुसार खाना खाना है, पेट भर के खाना खाना है। ओवर ईटिंग नाम का ना कोई शब्द होता है, ना ओवर ईटिंग पॉसिबल होती है। और हम ये कह रहे हैं कि आपको ये लगता है कि आपको 10 पराठे की भूख है और आपने 10 खा लिए, लेकिन आपने एक और खा लिया, तो वो ओवर ईटिंग नहीं है। आपको भूख 11 ही पराठे की थी, आपने भूख से ज्यादा कोई भी नहीं खा सकता है। हम ये कह रहे हैं, अगर आपने खा लिया, आपने 30 लीची खा ली और उसके बाद 31वीं खाने का भी मन हो गया, तो इसका मतलब है आपके पेट में 31 लीची की भूख है। और हमारा जो ये पेट है ना, जो भी लोग आपको भ्रमित करना चाहते हैं, जो भी लोग भ्रमित करना चाहते हैं, वो कुछ आड़ी तिरछी बातें करना शुरू कर देते हैं। हमारा पेट फैलता जरूर है, जो स्टमक है वो फैलता जरूर है, लेकिन एक लिमिट तक ही फैलता है। ऐसा नहीं कि फैल फैल के वो इतना बड़ा हो जाएगा। जो बाकी सब जो आपको बड़ा साइज दिखाई देता है ना, उसके ऊपर फैट हो सकता है, लेकिन जो स्टमक है, जो खाने की थैली है, वो थैली आई थिंक 6 इंच बाई 12 इंच की उसका स्टैंडर्ड साइज। लोग कहते हैं वो बढ़ जाता है, पॉसिबल नहीं है, बढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसमें कोई टाइमिंग का भी कॉन्सेप्ट है खाने में, या कभी भी, जैसे मैंने पॉडकास्ट करे हैं काफी भी, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, भूखा रहना चाहिए, अगर आप लेट हो गए तो उससे पहले ही खाना खाना चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट है इसका भी? हाँ, कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि आपके जीवन में प्रेशर नहीं आना चाहिए, है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति गुड़गांव से नोएडा, गुड़गांव नौकरी करता है, घर नोएडा में है, तो ट्रैफिक जैम में फंसेगा कि नहीं फंसेगा? बिल्कुल फंसेगा। कौन सा दफ्तर 3 बजे बंद हो रहा है? सारे दफ्तर तो 6 बजे बंद होते हैं। और क्या, 8 बजे घर पहुंचेगा तो वो खाना खाएगा ही नहीं, ऐसा बंदा। क्योंकि अरे खाना तो अंजलि मैडम ने कहा है कि 6 बजे से पहले खा लो, अभी तो 8 बज गए, तो खाना खाएगा ही नहीं। बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं, जीवन में समय का महत्व है, लेकिन आपके लिए जो समय कंफर्टेबल है, अगर आप 8 बजे घर पहुंच रहे हो और अंजलि मैडम ने उनको 6 बजे, तो मन में प्रेशर आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया कि नहीं आ गया? और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप अगर घर 8 बजे पहुंच रहे हो, तो घर पहुंच के हाथ मुंह धोएगा कि नहीं धोएगा? बिल्कुल फ्रेश जूते होगा। निकालेगा, फ्रेशन अप होगा, आधा घंटा लगेगा। तो हम कह रहे हैं आप 8 बजे घर पहुंचे हो, 9 o'clock आप खाना खा लीजिए, लेकिन इस समय को बांध के खाइए। हर दिन फिर आपको 9 बजे खाना है, कंफर्टेबल लग रहा है। समय का महत्व है, लेकिन अंडर प्रेशर नहीं, सूर्यास्त से पहले नहीं, जब खाना चाहो खा लो, लेकिन उसको समय को बांध लो। तो डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा, लेकिन प्रेशर के साथ नहीं, प्लेजर के साथ। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, जी। ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी। जी। आपने बोला कि आलू, चावल और गेहूं में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जी। जो बाकी एक्सपर्ट छुपा रहे होते जी। हैं, नहीं बताते हैं आम जनता को। आप बताइए वो क्या है? राइस में एक जो हमने एक्सप्लोर किया है, वो एक राइसेटिन नाम का न्यूट्रिएंट होता है, और जो आलू है उसमें पोटैटोसिन नाम का एक न्यूट्रिएंट है, और जो गेहूं है उसके अंदर में वीटोलाइट नाम का। तो ये जो न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिएंट जब आपके बॉडी में जाते हैं तो वो फैट को पिघाल पिघाल के बाहर कर देते हैं। मतलब इन लोगों को ये सब
हाइपोथेटिकल नाम थे जो मैंने आपके सामने लिए। हम्म। कहने का मतलब ये है, माँ ईश्वर की बनाई हुई किसी भी चीज को, ये जो व्यक्ति आपको लगते हैं, ये सिर्फ शब्दों का निर्माण कर रहे हैं लेबोरेटरी में बैठे हुए। कुछ थोड़ी पता चलता है गेहूं में से क्या निकल के आया। भाई मुझे भी दिखा दो। मैं सबको लेबोरेटरी वालों को पैसे देने को तैयार हूं कि मैं वीडियोग्राफी करूंगा और आपको देखूंगा कि गेहूं में आपको कहाँ ग्लूटन दिखाई देता है, आपको अरहर का प्रोटीन और अंडे का प्रोटीन कहाँ पे सेम दिखाई देता है। लेकिन ये कोई तैयारी नहीं है। लेबोरेटरी वाला सब झूठ बोल रहे हैं, सब आपको जिसको बोलते हैं ना येड़ा बना रहे हैं और पेड़ा खा रहे हैं, बस केवल उतना। बिल्कुल सर, आपकी चाय को लेकर भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि चाय रॉ पानी चाहिए बिना बिस्किट या ब्रेड के। ऐसा क्या होता है जब चाय के साथ कुछ खाया जाता है? ओके, आप अपनी नॉर्मल समझ से बताइए कि मान लीजिए आपको दो अपने फ्रेंड्स के घर जाना है ना, दोनों साइड बाय साइड में है और समय आपके पास कम है और जल्दी जल्दी आप जाना चाह रहे हो। एक तो ऐसा होता है ना कि रिलैक्स वे में गए, 1 घंटा यहाँ बैठ गए, 1 घंटा वहां बैठ गए। हाँ। आपने कहा बॉस मैं कुछ स्पेसिफिक काम से आई हूँ, 2 मिनट आपके यहाँ, 2 मिनट आपके यहाँ। पहले वाले ने उनको पता है कि आपको दूध बहुत अच्छा लगता है, तो आपको 1 गिलास दूध पिला दिया। अगले आपने दूध पिया और बोले बॉस ठीक है मैं चली, मैं अगले वाले के पास गई। नेक्स्ट डोर ही है दूसरी फ्रेंड, उनको ये भी पता है कि अंजलि जी को शिकंजी बहुत अच्छी लगती है। अब वो कहेंगी कि लो शिकंजी पियो, आप पी लोगी? फीकी सी लगेगी। अभी दूध पी के आई हो और अभी आप नींबू पी लोगे? क्यों? उनका मन रखने 1-2 घूंट ले सकती हूँ, बट नहीं, कोई भी नहीं पिएगा, वो तो आपने कह दिया। लेकिन हाँ। दूध के ऊपर आप नींबू पियोगे तो दूध फटने वाला है, वो टॉक्सिक हो जाएगा, आपकी सेहत खराब होने ही वाली है। बिल्कुल, बट अगर कोई ज्यादा जिद करेगा सर तो हाँ वो ठीक है, वो एक अलग बात हो जाए। लेकिन आप कह सकते हो। तो किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि आपको कोई फ्रेंड परेशान थोड़ी करता, दुश्मन भी परेशान नहीं करता है ना। तो कोई भी नहीं, अरे अच्छा दूध पी के आई हो, छोड़ दो, फिर मैं शिकंजी नहीं बनाती हूँ या नींबू नहीं खिलाऊंगी, समथिंग लाइक दिस। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, आपको पता है कि जब दूध और नींबू को एक साथ लिया जाता है तो वो आपको बीमार कर सकता है, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीके से बाकी सब चीज़ों के बारे में आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको नहीं पता होता है। लेकिन हमें पता है कि जब आप चाय के साथ में बिस्किट या कोई भी आइटम लेते हैं तो लोग जो कहते हैं ना हमें चाय से एसिडिटी हो जाती है, चाय से एसिडिटी नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है। चाय तो एसिडिटी को, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का काम करती है, लेकिन केवल चाय पिएं तब। आपने भी ये देखा होगा, जब होम्योपैथ से आप कोई दवा लेने जाते हो या आयुर्वेद से कोई दवा लेने जाते हो तो वो कहते हैं ना कि ये परहेज करो, कुछ दिन नींबू मत खाओ, कुछ दिन दही मत खाओ। ये दवा में, किसी दवा में कहेंगे इसको आप पानी के साथ लो, किसी दवा को कहेंगे कि आप दूध के साथ लो। पथ्य अपथ्य का सिस्टम होता है ना। और ये कहाँ से आया पथ्य अपथ्य? पथ्य अपथ्य का सिस्टम वो कहेंगे नहीं ये तो हमारी किताबों में लिखा हुआ है। किताब ने जिसने लिखा, चरक संहिता में लिखा, तो कैसे पता चला उसको? उसने कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया होगा, किसी लोगों से तो बात की होगी। तो हम वही कह रहे हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस है, वो जो लोग हमसे जुड़े हैं, वो जब हमने उनके ऊपर ये सब चीज़ें ट्राई की, भाई हमने पूछा क्या कर रहे हो, बोले चाय पी रहे हैं। नहीं, फिर जब हम खोद के पूछते हैं, अभी मान लीजिए कोई लेडी ने ज्वाइन किया और उनकी कुछ समस्या का समाधान मिल नहीं रहा है, हम कह रहे हैं चाय पी, हाँ चाय पी लिया। ये तो आपका तो ठीक ही दिखाई दे रहा है, जो हम बता रहे हैं वैसा ही कर रहे हो, लेकिन आपकी समस्या का अंत क्यों नहीं हो रहा है? फिर डीप में पूछना शुरू करते हैं, अच्छा चाय कितने बजे पी, चाय में क्या क्या डाला और क्या किया, तो पता चलता है चाय के साथ ओ बिस्किट खाया इसीलिए। अब हटा दो, हटा के देखा तो 2 दिन के बाद कहेंगे नहीं नाउ आई एम कंफर्टेबल, तो हो गई। हम ये नया जीवन का, नए कॉन्सेप्ट का निर्माण कर रहे हैं। ये एक आविष्कार हो रहा है अंजलि जी, और इस आविष्कार से ये सारी चीजें एक के बाद एक निकल के आ रही हैं कि बाकी जो लोग अभी तक ट्रेडिशनल वे में कहते रहे चाय के साथ कुछ ना कुछ तो खाना चाहिए, नहीं खाओगे तो चाय नुकसान करेगी। हम ये कहते हैं चाय कभी भी नुकसान नहीं करती। वो जो कॉम्बिनेशन है दूध और नींबू का जैसे कॉम्बिनेशन है, तो चाय का और बिस्किट का, वो ठीक नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। जो चाय लवर है उनके लिए, उन लोगों से बोला जाता है कि चाय उनके लिए हानिकारक है, हानिकारक नहीं है, बस उसका सही तरीका सीख लीजिए। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है, आपकी दादी, आपकी मम्मी, आपकी बहन, तो इस पॉडकास्ट को जरूर उनको दिखाइएगा। सब जीरा वाटर, मेथी वाटर और एप्पल साइडर विनेगर जैसे फैंसी ड्रिंक्स को आप
हाइप क्यों मानते हैं? हाइप ही है। क्यों सर? एप्पल साइडर विनेगर क्या है? केमिकल है, प्योर केमिकल। विनेगर मतलब प्योर केमिकल, और वो भी अम्ल, एसिड। विनेगर मतलब एसिड ऑफ द हाईएस्ट कैटेगरी। वो आप पी रहे हो, क्या करेगा? वो आपकी स्टमक की लाइंस को जला देगा। और वो भी ये जितने भी एक्सपर्ट कह रहे हैं, एक तो ये होता है कि जैसे पुराने जमाने में अंजलि जी हम क्या करते थे कि जो सिरका है, विनेगर नहीं सिरका, जैसे मैं ये कहता हूं कि मक्खन और बटर अलग अलग है। बटर क्या है? जो फैक्ट्री से आता है, और मक्खन क्या है? जो घर में आप मट्ठा बिलोते हो, जब मलाई को बिलोते हो तो वो मक्खन होता है। ठीक उसी तरीके से सिरका एक अलग चीज है जो नॉर्मली गन्ने के रस से बनाया जाता था, कि गन्ने के रस को एक हंडी में लिया, उसके ऊपर एक कपड़ा बांधा, उसको मिट्टी में डुबो दिया, उसमें कीड़े लगते हैं, कीड़ आपने छान लिया और वो सिरका बना। ऐसा ही है, उसमें आप मूली डुबो के रख रहे हो, उसमें आप प्याज डुबो के रख रहे हो। अब इन्होंने क्या किया, साइंटिस्टों ने, सिरके में एसिटिक एसिड होता है, और एसिटिक एसिड को लेबोरेटरी में बना दिया, और उसको फिर विनेगर का नाम दे दिया, और आपको कह रहे हैं पी लो। ये एसिड क्यों पीना? और इसकी वजह से लोगों को जो आर्थराइटिस हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, स्टमक की खराबियां हो रही हैं, स्टमक, और सुबह सुबह उठ के पिला रहे हैं एम्प्टी स्टमक। आपको 100 ml पानी में 10 ml या 15 ml डाल के पीजिए। और इसके भी गुरु घंटाल आ गए, वो कहते नहीं एसिड की जरूरत नहीं है। हमने एसिड की इनको गोलियों के रूप में बना दिया है। फिज, गोलियों में फिज होता है, एक ग्लास पानी में ये एक गोली डालिए और पी लीजिए, आपका वजन कम हो जाएगा। अरे वजन कम हो जाएगा, आप ही कम हो जाओगे, दुनिया से छोड़ के चले जाओगे। क्यों ऐसे ऐसे हंगामे करने? अगर आपको वजन ही कम करना है तो मुझे बताइए, अगर आपके पास दो ऑप्शन है, वजन एसिड पी के करना है या पराठे खा के, और दोनों से वजन कम हो रहा है, सर तो पराठे खा के ज्यादा बेटर है। डेफिनेटली। पर एसिड वैसिड पी के ये जो लोग आपको खाने नहीं खाने दे रहे हैं, ये आपको कितना बीमार कर रहे हैं, कितना बीमार कर रहे हैं। कोई इंजेक्शन लगा रहा है, ओजेम्पिक लगवा लो जी, और ओजेम्पिक की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आप मर सकते हो, और लोग कह रहे हैं हम तो बहुत, क्यों करण जौहर लगवा रहा है तो इसलिए मैं भी लगवा लूंगा। ऐसी ऐसी तो, और करण जौहर ने कभी भी नहीं कहा, इन्होंने अटकलें लगा ली कि वो शायद लगवा रहा होगा, और उसकी ओजेम्पिक की साइट पे लिखा हुआ है आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है सरल भाव में कि आप मर भी सकते हो, और लोग कह रहे हैं वाह 22,000 रुपए पर मंथ का मैं ये कर रहा हूँ। ये समझदार लोग बैठे हुए ऐसी समझदारी दिखा रहे हैं। कितना स्कैम हो रहा है, कितना स्कैम हो रहा है बहुत। और हम खाना खाने को फिर भी कोई नहीं कह रहा। मान लो मैंने 22,000 25,000 का इंजेक्शन महीने के 25,000 लगता है उसका, अब तो चीप वाले भी आने लगे 3,000, चलो 3,000 वाला भी लगवा लिया मैंने। लेकिन क्या वो 3,000 वाला कभी ये कहेगा आपसे, अंजलि या सुधीर तुम इंजेक्शन लगवा रहे हो ना, जाओ आज बच्चा पराठा खाओ, बच्चा है तू मेरा, पराठा खा के आ? कोई बोलेगा? मैं किस लिए लगवा रहा हूं इंजेक्शन? इसीलिए तो लगवा रहा हूं कि मनपसंद खाना, इस टेस्ट जवान का कौन ध्यान रखेगा? ईश्वर ने मुझे टेस्ट बड दे के भेजे हैं, भेजेंगे नहीं भेजे? मुझे समोसा खाना बहुत अच्छा लगता है, मोमो अच्छा लगता है, लेकिन सही सब कह रहे हैं नहीं समोसा ये तो जंक फूड है, मोटे हो जाओगे। तो बॉस मैं लगवा रहा हूं ना, आपका ओजेम्पिक तो लगवा रहा हूं, फिर तो खाने दो। नहीं खाने देगा, कोई भी खाने नहीं देगा। और हम यही कह रहे हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। केवल खाना खा लो, दिन में 5 बार खा लो, अपने टेस्ट के अनुसार खा लो, पेट भर के खा लो। इसमें कोई गलत एडवाइस लग रही है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 11 बजे आप मैंगो खा लीजिए, ताजे ताजे शुद्ध, जो भी आप मार्केट से लेके आए हो, जो ईश्वर ने दिए हैं, वो आपके बाग के हो या पड़ोसी के बाग के हो या कमर्शियल हो, आम तो आम ही है ना फाइनली। इस एडवाइस में खराब लग रहा है कि मैं केले खाने को कह रहा हूँ, पाइनएप्पल खाने को कह रहा हूँ। लोग कहते हैं लोगों को मारने में लगे हुए हो, तो ये फल उग क्यों रहे हैं? अगर मैंगो से लोग मर रहे हैं तो लोग मैंगो लगा क्यों रहे हैं? कैसी कैसी बातें करते हैं, क्योंकि सबके एजेंडा पे कहीं ना कहीं शायद लात लग रही है, इसलिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अदरवाइज खाना खाने के लिए इतनी परेशान, लोग मना करते जा रहे हैं खाना मत खाओ, खाने को आपका दुश्मन बना दिया। मतलब समझदारी इसमें है, और वो लोग मान भी रहे, वाह क्या बात है सर, क्या बात है सर, आप खाना खाने को मना कर रहे हो, ये एक्सपर्टीज है, खाना खाने को मना करना एक्सपर्टीज है। आपको लगता है ना, जैसे आपने अभी बोला, तो हम इसको कह सकते हैं कि कभी कभी डॉक्टर्स भी आउटडेटेड नॉलेज देते हैं पेशेंट को। हाँ, डॉक्टर की जो नॉलेज है वो लिमिटेड है, जो दवाइयां बन गई उसके बियॉन्ड तो उसको पता नहीं।
अगर कोई भी डॉक्टर पराठे की बात करता है वो तो पगलू डॉक्टर है, बिकॉज उसकी स्टडी हुई नहीं है। डॉक्टर की स्टडी हुई है गोली कैप्सूल इंजेक्शन में और सर्जरी में। किसी भी डॉक्टर की एजुकेशन तो बिल्कुल। पराठे की नहीं है, बिल्कुल। मैंगो की तो नहीं है। वो कह क्यों रहा है? अगर किसी जो पेशेंट उनके पास जाता है और वो डॉक्टर अगर ये कहता है थायराइड है ना तुमको, पत्ता गोभी बंद कर दो, तो उससे पूछना चाहिए पत्ता गोभी बंद कर दी, कितने दिन में मेरा थायराइड कम होगा? और तेरे को पढ़ाया किसने भाईजान? किसने पढ़ाया है? तुम्हारे कोई करिकुलम नहीं है। एम्स दिल्ली में हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज भी है एम्स के साथ में। इस मेडिकल कॉलेज में मतलब एमबीबीएस पढ़ाते हैं। एमबीबीएस का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो इनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। जिसको चाहे वो डाउनलोड कर सकता है, फ्री है। उसमें देख, इनको पढ़ाया नहीं जाता। न्यूट्रिशन तो एमबीबीएस की एम्स की पढ़ाई में भी नहीं है, तो ये सरकारी डॉक्टर जो छोटे मोटे लल्लू चप्पू से जो कॉलेजेस बने हुए हैं उनमें थोड़ी पढ़ाएंगे। पढ़ा इनका करिकुलम होता नहीं है। डॉक्टर कहता क्यों है खाने के बारे में या खाने को मना करने के बारे में या परहेज करने के बारे में, मेरी समझ के बाहर है। लेकिन समझदार लोग तो अपना रहे हैं ना, उन नासमझ लोगों की समझ को अपना रहे हैं। उनके पास ज्ञान है नहीं। और जो दवाइयों के बारे में भी उतना ही ज्ञान होता है जितना कि या तो उन्होंने पढ़ा है या जो झोले वाले जो लोग आते हैं उनके पास में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो उनको बताते थे, सर ये आई है डोलो, इसको प्रेस्क्राइब। डोलो का कंट्रोवर्सी हुआ था ना कि जो जाते थे और डोलो 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 हो गई थी सभी जगह। दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। तो ये झोला छाप डॉक्टर, मतलब जो इनको झोले में जो चीज लेके जाता है, झोला छाप डॉक्टर, ये जो रोड पे बैठे हैं वो नहीं होते हैं। वो होते हैं जब झोले वाले के रिप्रेजेंटेटिव से इन्फ्लुएंस होके जो लोग ये बातें करते हैं, वो झोला छाप है। तो सर फिर जो मेडिसिन लाइन में जितने भी हॉस्पिटल है, डॉक्टर से आपके हिसाब से तो फिर ये सब चीजें बेकार ही हैं? मेरे हिसाब से देखिए बेकार नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि दवाई के मामले में उनकी पढ़ाई हुई है, दवाई के मामले में उनको सलाम है, सल्यूट है, जो मर्जी कहना चाहो, ठीक है। लेकिन द मोमेंट वो अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर आके जब खाने के विषय में बात करते हैं, वो गलत है। तो सर वो ये तो स्कैम हर है। एक डॉक्टर ही मतलब इंस्ट्रक्शन देता है आफ्टर, जब वो ट्रीटमेंट कर लेता दवाई, उसके बाद वो लिखता है आपको ये खाना, ये परहेज करना है, वो परहेज करना है। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो इसलिए लिख रहा है क्योंकि उसकी लिखी हुई बात को समझदार लोग समझदारी मान रहे हैं, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है। मैं तो कह रहा हूँ ना, एम्स का सिलेबस आप डाउनलोड कर लो, कहाँ है? उसको कहाँ पढ़ाया जा रहा है? ना उसको मैंगो पढ़ाया जा रहा है, ना उसको कुछ पढ़ाया जा रहा है, कहीं पे भी नहीं आता है। उसकी एक्सपर्टीज दवाई में है और सर्जरी में है, उनके लिए उनका सम्मान है। कहाँ प्रॉब्लम है? बिल्कुल। हम तो कुछ नहीं कह रहे। तो ये हम चीजें भी उनको सीखनी चाहिए। ये उनके मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीजों के बारे में बात न करें, बिल्कुल भी बात करें तो न फिर पूरी नॉलेज के साथ नहीं, वो करें। ठीक नहीं कर पा रहे। मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, ओके, वो इन एक सफेद पोश लोगों के पास में गया, तो वो दो चीज बताता है, दवाई और ये मत खाओ, दो ही चीज बताता है। बिल्कुल। ये उन्होंने मान लीजिए किसी ने फॉलो किया। आप जनरल अंडरस्टैंडिंग से बताइए कि क्या ये कि ये तो खाया नहीं, चावल नहीं खाए, मैंगो नहीं खाए, केला नहीं खाया, और ये दवाई खाओ, ये दवाई खाओ, ये इंजेक्शन लगाओ, यही दो चीजें बोलेगा? ये मैंने अक्सर से पूरा किया। किसी की डायबिटीज ठीक हो सकती है आज की डेट में? नहीं हो सकती। लाइफस्टाइल डिजीज जीवन भर ठीक नहीं होगी, इम्पॉसिबल है ठीक होना। जब मैं कह रहा हूँ चावल खा के भी ठीक नहीं हो रही, आपने बंद कर दिए, चावल बंद कर दिया, गेहूं बंद कर दिया, मिठाइयाँ बंद कर दी, सारी चीज़ें आपने बंद कर दी और दवाइयाँ लेनी चालू करी, ठीक हो जाएगा या दवाई समय के साथ बढ़ती चली जाएगी? सब कुछ बंद कर दो, सारा खाना बंद कर दो, तभी भी ठीक नहीं होगा। हो सकता नहीं है। क्या करना चाहिए ऐसे में? खाना खाओ, आलू के पराठे खाओ। तो वैसे तो देखिए, हम बीमारियों के बारे में हमारा एक्सपर्टीज नहीं है। हम वेट लॉस के संबंध में ही हमारा एक्सपर्टीज है। हमारे जो भी स्टेटमेंट है, जो भी एडवाइस है, जो भी प्रेस्क्रिप्शन है, वो हम वेट लॉस के लिए करते हैं। लेकिन जिन भी लोगों का वेट बढ़ा हुआ होता है, उन लोगों को बहुत सारी हेल्थ इश्यूज होते हैं, और ये सभी जानते हैं सब लोग कि भाई जिसका वजन बढ़ा हुआ वजन 350 रोगों का कारण हो सकता है, ये लोग मानते हैं। तो यानी 350 रोग में किसी को ये 5 है, किसी को ये 5 है, किसी को ये 5 है बढ़े हुए। तो लोग खुद ही कहते हैं हमारा कोई भी स्टेटमेंट डायबिटीज़ ठीक करने के लिए, थायराइड ठीक करने के लिए नहीं होता है। लेकिन जब लोग आते हैं
खाना खाते हैं, मैंगो खा रहे हैं, चीकू खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, 5 बार खा रहे हैं, अपने पसंद के अनुसार पेट भर के खा रहे हैं, तो वजन तो कम होता ही है। लेकिन अगर कोई हेल्थ इशू भी हो तो वो भी ठीक हो जाता है। अभी हमें पता नहीं कि किसको क्या हेल्थ इशू है, हम पूछते भी नहीं है, लेकिन वो खुद ही बताते हैं कि जब मैं आई तो मेरा ये हाल था, अभी ये हाल हो गया, ठीक हो गया। अभी माइग्रेन रहता था, खाना खाया ठीक हो गया, बाल गिरते थे, खाना खाया ठीक हो गया, पैर फटे हुए थे, एड़ियां फटी हुई थी, खाना खाया ठीक हो गया। सो इट इज लाइक दिस। बिल्कुल करेक्ट। सो जैसे भी बीमारियों की हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पेट की सूजन है जी और पीसीओएस या फिर डायबिटीज या फिर डिप्रेशन वगैरह है, तो खाना खा के हम इनको कैसे रिकवर कर सकते हैं? जी, आपने एक में कई सारी बीमारियां बोल दी, पीसीओडी भी आपने बोल दिया, मेंटल डिप्रेशन डायबिटीज, बोल दिया, पेट का डायबिटीज भी बोल सूजन, दिया, हाँ पेट का सूजन हो गया या कोई भी चीजें हो। हाँ। देखिए अंजलि जी, मोटे तौर पे ये समझिए कि जो भी हेल्थ इश्यूज हैं वो इसलिए है कि ब्रेन को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो वहां तक मिला नहीं, तो उसकी वजह से डिप्रेशन हो गया। आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहां पे उनको काम करने के लिए जो चीज चाहिए वो न्यूट्रिशन उनको मिला नहीं, तो आपकी जो फेलोपियन ट्यूब्स या ये जो रिप्रोडक्शन है वो, और उसको वो पीसीओडी का रूप, पीसीओएस का रूप धारण कर लेता है। जब वो पीसीओडी का रूप धारण करता है तो कुछ महिलाओं को फेशियल हेयर भी आने शुरू हो जाते हैं, है ना। सो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको, फिर आप गए, फिर आपने दवाइयाँ ली, चाहे वो गोली कैप्सूल के रूप में ली या इंजेक्शन के रूप में ली, तो ये गोली कैप्सूल क्या खिला रही है? गोली कैप्सूल में वही चीजें हैं जिनकी डेफिशिएंसी आपको है। करेक्ट। और ये जो डेफिशिएंसी है ये तो इस वातावरण से, इस भूमंडल से ही आई है। जितने भी केमिकल्स बनाए जा रहे हैं वो तो मट्टी से, पत्ते से, इसी से बनाई जा रही है। और हम यही तो कह रहे हैं कि अब आपको पता होगा कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे और तो हनुमान जी को पता नहीं थी बॉस कौन सी दवा, तो वो पूरा पहाड़ी लेके चले गए कि वो वैद्यराज उसमें से निकाल लेंगे। तो हम एग्जैक्टली वही कह रहे हैं, पहाड़ और कुछ भी नहीं है, संजीवनी पर्वत और कुछ भी नहीं है। जब आप मैंगो को होल खाते हो, पालक को जब पालक के रूप में खाते हो, गोभी को जब गोभी के रूप में खाते हो, लौकी को लौकी के रूप में जब आप खाते हो, तो वो हर हमारा जो नेचर से मिली हुई चीज वो संजीवनी पर्वत की जैसे होता है। आप जब उसको ग्रहण करते हो तो अंदर जो वैद्यराज बैठे हुए हैं वो किडनी वाली चीज को किडनी को भेज देता है, दिमाग वाले न्यूट्रिएंट को दिमाग में भेज देता है, और पीसीओडी को ठीक करने वाले जो केमिकल्स हैं उनको वहां भेजता है। तो ठीक होगा कि नहीं होगा? उस संजीवनी बूटी जो वैद्यराज खिलाएंगे तो लक्ष्मण जी मूर्छित से ठीक हो गए कि नहीं होंगे? तो आपकी जो मूर्छित अवस्था में दिमाग है, मूर्छित अवस्था में जो आपके फेलोपियन ट्यूब्स या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और और इसको समय लगता नहीं है। एक बात, 14 साल की बच्ची हमारे पास में, उनकी माताजी ने ज्वाइन किया और उसको भयंकर रूप से पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, फ्लो रेगुलर होता ही नहीं था, पीरियड्स रेगुलर होते ही नहीं थे। उन्होंने ये 5 बार खाना 1 महीने में ठीक हो गया, जो कम से कम 2 साल से कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट ठीक नहीं कर पाया। यहाँ तो खाना, हम तो खाना ही खिला रहे हैं, हम तो कुछ करवा भी नहीं रहे। क्या क्या खाना खाया था उन्होंने? जो नॉर्मल है, हाँ, जो 5 बार खाना है वही खा रही थी वो बच्चे। स्कूल गोइंग 14 साल की, तो 9वीं 8वीं 9वीं में थी वो, तो वो वही खाना खा रही थी। एक और लेडी उस प्रोग्राम में थी, उनको पीसीओडी का ये था कि उनको फेशियल हेयर उग जा। उन्होंने कहा जब से मैंने ये खाना खाया है तो पहले तो मैं बहुत चिंतित रहती थी, अभी सोचिए एक लेडी को फेशियल हेयर हो तो कितनी शर्म खुद को महसूस होती है, और कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। और उन्होंने कहा ये तो खत्म ही हो गए, 90 डेज में ठीक हो गए। कभी जो इतनी समस्या, इतने लंबे समय से जो लेडी परेशान है, 50 साल की हो गई है, कितने लंबे समय से परेशान होगी, और यहाँ 90 दिन में ठीक हो गया। एक लेडी और आई जिन्होंने मतलब 22 साल से उनको ये थे एक्ने, पूरा मतलब वो इधर पीठ पे भरा हुआ है, इधर भरा हुआ है, सब वो फोड़े फुंसी से हो रखे हैं, सब जगह दिखा चुके हैं, कुछ होता नहीं है। देखिए दवाइयां जहां तक है, वो किसी भी चीज की दवा 3 होंगी, 5 होंगी, 7 होंगी, 10 होंगी। 22 साल में तो 10 की 10 नाप ली, सब कुछ सब ट्राई कर ली। मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है और नई दवाई आई और सब कुछ ट्राई कर लिया, ठीक होता नहीं है। क्यों? ये जितनी भी चीजें होती हैं, आप करोगे क्या? एक्सटर्नल तो अप्लाई करोगे। करेक्ट। हम यहाँ पे जब आप खाना खाओगे, वो कहते हैं कमाल हो गया, मतलब 22 साल की चीज अभी तो चेहरा ऐसा हो गया जैसे बेबी सॉफ्ट हो गया। ये जीवन उतना ही आसान है अंजलि जी। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, ये पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। जी। सर आपने बोला कि जो प्योर और डिस्टिल्ड वाटर होता है वो हमारे लिए हानिकारक है, इसके पीछे आपका क्या तर्क है? जी, ऑफ कैमरा आप जब हमसे बात कर रहे थे तो आपने कहा इंजीनियरिंग के फंडे कहाँ से कहाँ पे काम आए।
तो ये जो चीज़ है ये इंजीनियरिंग से हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए मोटे तौर पे ऐसा है, मुझे आप बताइए कि अगर आपका घर में लोहे का तवा होता है और आपने 3-5 दिन उसके ऊपर में खाना न बनाया और उसको वो साइड में पड़ा रहा, तो क्या होता है? वो कुछ रेड कलर का काई सा हो जाता है उसके रस्ट ऊपर। लग जाता है, हाँ, जंग लग जाता हाँ। है। जंग क्यों लग जाता है? स्टील पे तो नहीं लगता, स्टील की प्लेट आपकी रखी है, स्टील की थाली रखी है, स्टील की कटोरी में नहीं लगता, लोहे में लग जाता है। क्यों लग जाता है? रीजन तो सर नहीं पता, बट लग तो मैं जाता है। बताता हूँ। और जबकि सोने के आपके गहने कितने भी पड़े रहे वो कभी भी काले नहीं पड़ते, चांदी काली पड़ जाती है। बिल्कुल पड़ पड़ती है कि नहीं जाती है। पड़ती? हाँ। क्योंकि जो भी चीज नेचर में जैसी पाई जाती है वो वैसे ही बनने का प्रयत्न करती है। सोना क्योंकि नेचर में सोने के रूप में पाया जाता है, इसलिए वो सोने के रूप में ही चमक उसकी बरकरार रहती है। वाव। नेचर में जो लोहा है वो Fe3O4 के रूप में एक दूसरे फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जब हम उसको लोहा बना देते हैं तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर से उसी रूप में जाने की कोशिश करता है जिस रूप में वो नेचर में पाया जाता है, अनलेस कि आप उसमें कुछ मिला जुला न दे। मिला जुला के स्टील बना दी तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जब लोहे में से आपने कुछ चीज निकाल दिया और तवा बना दिया तो वो वैसे ही बनने की कोशिश करता है। अभी नेचर में जो पानी मिलता है अंजलि जी, वो पानी में मिनरल्स होते हैं, उस पानी में हर्ब्स होते हैं। क्यों? नदियों के माध्यम से जब वो मट्टी से कुछ न्यूट्रिएंट निकालता है, पत्थरों से कुछ न्यूट्रिएंट निकालता है, जो साइड में पेड़ होते हैं, जड़ें होती हैं, उनमें से कुछ न्यूट्रिएंट निकालता है, और वो पानी पीने के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए वो पानी बनता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब हम डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको उबालते हैं, है ना? प्योर वाटर का मतलब है, और स्टीम को आपने पानी में कन्वर्ट किया, वही डिस्टिल्ड वाटर होता है जो हमारी बैटरी में डाला जाता है। जिन लोगों के घर में इन्वर्टर है उनको पता होगा, वो बैटरी में टाइम टू टाइम डालना पड़ता है, गाड़ी में डालना पड़ता है। और ये जो पानी है, पानी जैसे ही आप कहीं पे भी डालते हो तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेटस में आने का काम करता है। पुराने ज़माने में, आज के ज़माने की तो गाड़ियाँ अलग तरीके की हो गई, जब जिन लोगों के पास पहले वाली फिएट हुआ करती थी या एम्बेसडर जब होती थी तो उसमें रेडिएटर में पानी डाला जाता था, लेकिन उसमें कभी भी डिस्टिल्ड वाटर नहीं डालते थे, उसके अंदर में नॉर्मल नल का पानी ही डालते थे। अगर उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डाला जाए तो वो छेद कर देता था रेडिएटर के अंदर, क्योंकि वहां से कुछ वो केमिकल खींच लेता था। क्यों खींच लेता था? जिससे कि वो पानी वैसा ही बन सके जैसा नेचर में पाया जाता है। ये इंजीनियरिंग का सिद्धांत है। ओके, तो इस वजह से हम ये कहते हैं, अगर आपने डिस्टिल्ड वाटर पिया कि मैं तो शुद्ध पानी पी रहा हूँ या पी रही हूँ, तो वो शरीर में से मिनरल्स को सोख लेगा, और मिनरल को सोख लेना मतलब आपको बीमार बना देना। तो इसलिए हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर बिल्कुल भी मत पियो। पानी ऐसा होना चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, जिसमें मिनरल्स हो, जिसमें हर्ब्स हो, जो नेचर में जैसा पाया जाता है। इसीलिए मैं आरओ के पानी को मना करता हूँ, क्योंकि आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब है कि पानी में से सब कुछ निकाल देता है वो, और उसके बाद उसको आपको मिनरलाइज करना पड़ता है। आप क्या मिनरल, आपको तो नहीं पता ना कि आप पानी में से क्या निकाल रहे हो, पानी में है क्या वो भी आपको पता नहीं होता है, और फिर आपने कहा कि बॉस जो भी है सब कुछ निकाल दो। आरओ का सिद्धांत ही ऐसा होता है, वो पानी में से सब कुछ निकाल देता है, वो प्योर डिस्टिल्ड वाटर बचता है फाइनली। तो हम इसलिए कहते हैं कि आपको जैसा नेचर से पानी मिलता है, जैसा आपका म्यूनिसिपल से पानी आता है, वो पानी ही बेस्ट पानी है आपके ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। हाँ, आपको ये लग सकता है कि म्यूनिसिपैलिटी वाले तो ठीक से काम नहीं करते हैं, या आपके मन में इन मार्केटिंग कंपनी वालों ने कुछ अगर कूड़ा घुसा दिया है कि ऐसा है वैसा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो कि आपके जो सादे फिल्टर पुराने ज़माने में जो आते थे, जिनमें 2 कैंडल लगी होती थी, एक कार्बन वाली है जिससे आपका अगर टेस्ट कुछ खराब है या स्मेल कुछ आ रही है तो वो निकल जाए। आपकी पाइपलाइन भी तो गड़बड़ हो सकती है ना, जो म्यूनिसिपल से आपके घर तक आती है, वो ठीक हो जाए। और दूसरा, अगर कोई मट्टी वट्टी घुसी हुई है, कोई रस्ट घुसा है, पाइप कोई ख़राब हो गई है, वो चीज़ें निकल जाएँ। और एक यूवी फिल्टर होता था जिसमें अगर कोई कीटाणु है पानी में, वो निकल जाए, तो वो सारी वो पानी सफिशिएंट है। आजकल तो मोस्टली घरों में आरओ लगा हुआ है। आरओ लगा हुआ है, तो इसीलिए तो अब आप ये भी कहोगे लोग तो बीमार हो रहे हैं, फिर वो दोष देंगे आलू के पराठे को, आरओ को दोष नहीं देंगे।
बीमार तो 24 घंटे में कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, वो सारी चीजें तो आपके स्वास्थ्य को बनाती है ना। जो चीज सही है वो कभी भी खराब नहीं करेगी। आरओ का पानी, क्योंकि आलू के पराठे का कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं है। आलू और आरओ के पानी को हेमा मालिनी जी वो कर रही हैं, आरओ का पानी पीजिए, आती है ना वो किसी प्रोडक्ट में, आपको लगेगा अरे हेमा मालिनी ने कहा तो ठीक ही कह रही होगी, सुधीर राष्ट्र पराठे खाने को कह रहा तो पागल है, यही होता है ना। लेकिन है उल्टा, आरओ का पानी बीमार बनाता है, आलू के पराठे से आप स्वस्थ होते हैं। किसी भी खराब चीज, जो भी एडवर्टीजमेंट है खराब चीज का ही होता है, क्योंकि उसी को उन्होंने बेचना होता है। कोका कोला का ऐड आता है, आपने कभी, ठीक है कुछ कारणों से कभी दूध का भी ऐड आ जाता है, मैं वो नहीं कह रहा हूं, बट देन फैक्ट ऑफ द मैटर ये, पालक का ऐड देखा कभी? इनकी तो बेचारी की पालक आलू का भी नहीं देखा, आलू का भी नहीं देखा, आलू के पराठे का कोई ऐड नहीं देखा होगा, लेकिन ऐड किस चीज का आ रहा है? कोका कोला का ऐड आ रहा है, आरओ का ऐड आ रहा है। पुराने जमाने के जो फिल्टर थे उनका तो ऐड नहीं आता था, आरओ का ऐड आना शुरू हो गया। क्यों? ऐड के माध्यम से वो दूसरी चीज को खराब दिखाने की कोशिश करते हैं, केवल उतना, केवल उतना। बहुत अच्छी बात बताई सर आज आपने। जी सर, वेलनेस इंडस्ट्री में सप्लीमेंट का जो मल्टी करोड़ों का कारोबार है, उसे आप किस नज़र से देखते हैं? मल्टी करोड़ों का नहीं है अंजलि जी, आप और हम तो वो कितने करोड़ में पता भी नहीं चलता। मैं जब कॉन्फ्रेंसेज में जाता हूँ तो वहाँ जो फिगर निकल के आते हैं ना, वो फिगर ये कहते हैं $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन का मतलब है, आई थिंक एक के आगे 9 जीरो लगे तब वो ट्रिलियन बनता है। और उसमें अब 100 रुपए के आसपास रुपया चल रहा है तो 2 जीरो और लगे, एक के आगे 11 जीरो लगे, इतने करोड़ रुपए का ये व्यापार है, इतना बड़ा व्यापार है। और इस वजह से, और भारत सबसे बड़ा मार्केट है और ये मार्केट बढ़ता जा रहा है। और इनको ये भी पता है, सॉरी टू से, भारत के लोग जो अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं, उनकी समझदारी में पंक्चर है, होल है। और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उस समझदारी को क्या नाम दूं। जो भी मतलब किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी। इंजेक्शन लगवा लो जी, पेट कटा लो। कितने आज की डेट में भारत में बच्चे भी नॉर्मली होना बंद हो गए, सब सी सेक्शन से हो रहे हैं। बिल्कुल। और ये तो एक नेचर की नॉर्मल सी प्रोसेस है। पुराने जमाने में अनपढ़ अंगूठा छाप दाइयां बच्चे पैदा घरों में करवा रही थी, बिल्कुल। और अब ये पढ़े लिखे सो कॉल्ड एक्सपर्ट लोग इनसे होते नहीं है, नॉर्मल नहीं होते हैं। जो कि नॉर्मल सी, मैं तो इसको ऐसे कहता हूँ, सॉरी टू से अगेन, बच्चा पैदा करना छिछी जाने जैसा नॉर्मल सा प्रोसेस है, ईश्वर का एक नेचर का नॉर्मल सा हिस्सा है जो नॉर्मली हो जानी चाहिए। लेकिन ना आज की डेट में किसी को छिछी होती है ठीक से, और ना डिलीवरीज हो रही है। बिल्कुल जी। एक आम आदमी बिना सप्लीमेंट के सस्टेनेबल फिटनेस कैसे अचीव कर सकता है? खाना खा के देखिए, जब भी आपके जीवन में कोई भी प्रोडक्ट घुसा तो उसको आप लाइफ लॉन्ग सस्टेन नहीं कर सकते हो। वो प्रोडक्ट चाहे पाउडर के रूप में हो, चाहे चूर्ण के रूप में हो, चाहे चटनी के रूप में हो, या इंजेक्शन के रूप में हो, ठीक है। आज लोगों को पेट साफ नहीं होता, मैं पेट सफा कुछ चूर्ण आते हैं, लाइफ लॉन्ग खाते रहते हैं। भाई ये चूर्ण अगर इनमें कुछ दम होता तो ये क्यों ठीक नहीं कर सकते हैं? आपके कॉन्स्टिपेशन को, कॉन्स्टिपेशन मतलब आपका मोशन तो एक नॉर्मल सा प्रोसेस जीवन का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके जीवन को चलाने के लिए जो भी प्रोसेसेस है वो नॉर्मली चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? नींद नॉर्मली आनी चाहिए, भूख नॉर्मली लगनी चाहिए, आंखें नॉर्मली देखना चाहिए, सब होना चाहिए कि नहीं? ये कुछ भी होता नहीं है। फिर ये कहते हैं कि नहीं, आपके शरीर को चलाने के लिए हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, प्रोटीन वो उसका प्रोटीन शेक चाहिए। फिर वो कहते हैं क्यों, आपके जीवन में प्रोटीन की कमी है। और तो छोड़ो, ये कहते हैं इंडिया इज ए प्रोटीन डेफिसिट कंट्री, यहाँ प्रोटीन खाया ही नहीं जाता क्योंकि कार्ब खाते रहते हो। मैं कहता हूँ हमको प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, हमें खाने की आवश्यकता है। जितने भी हष्ट पुष्ट बलिष्ठ लोग हैं आज, जो भी लोग, मार्क कीजिए आप अंजलि जी मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी लोग आज भारत के लिए तमगा लाते हैं, ओलंपिक्स में जाके जो मेडल लाते हैं, वो कोई भी अर्बन क्षेत्रों के लोग नहीं हैं। वो जितने हैं ग्रामीण इलाकों से आते हुए, जिनके घरों में खाने के भी वांदे हैं, वहाँ से ये लोग
चैंपियन बनते हैं। और जिस दिन ये अर्बन एक्सपर्ट के चंगुल में आ जाते हैं, इनका जीवन ध्वस्त हो जाता है। क्यों? ये फिर खाना नहीं खाने देते। मैं आपको बताऊंगा या बताऊंगी कि कैसा खाना आपको खाना चाहिए, कैसा चाहिए, उनका कैरियर ही चौपट हो जाता है। क्यों? वो खाना खाने नहीं देते। जीवन को जो मसल्स हैं या जो भी आपके अंग प्रत्यंग हैं, उनको भोजन मिलता नहीं है, चौपट। हम सब ने देखा है, विनेश फोगट थी या क्या थी, उसका 100 ग्राम वजन की वजह से ओलंपिक के फाइनल से छूट गई कि नहीं छूट गई? वो कुश्ती में छूटी ना। और ये तो एक्सपर्टों की फौज थी साथ में। एक दिन में वजन 3 किलो बढ़ा दिया बेचारी का। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल। और हम ये कह रहे हैं अगर आलू का पराठा खा लेती तो वजन कम हो जाता। और वो अब तो डिस्क्वालीफाई हो गई, देश का नाम खराब किया। बिल्कुल। फाइनल में पहुंच के डिस्क्वालीफाई हो गई केवल 100 ग्राम की वजह से। और सारे एक्सपर्ट्स की फौज थी, कोई कुछ नहीं कर पाया। कहने के एक्सपर्ट है, अदरवाइज मुझे तो ये सब लल्लू ही लगते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन शेक्स और सप्लीमेंट जो मोस्टली स्कैम है मार्केट में। बिल्कुल स्कैम ही है। आपको जो भी देखिए, अब ये क्या कहेंगे, नहीं हमारी मसल्स के लिए प्रोटीन चाहिए। कभी तो कहते हैं मसल के लिए एक्सरसाइज चाहिए, कभी कहते हैं मसल के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए, कभी कहते हैं HIIT चाहिए, कभी कहते हैं मसल्स को के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। यही करते रहते हैं। इनको सामान बेचना है, चाहे वो जिम के रूप में बेचें, चाहे वो आपको। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि हमें हमारे शरीर को बलशाली बनाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। वो तो आप पालक खा लोगे उसमें से मिलेगा, दाल चावल रोटी सब्जी खा लोगे उसमें से भी मिलेगा ही मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। बिल्कुल। 2 तरीके की चीजें हैं अंजलि जी। एक तो ये है, एक व्यक्ति अपने जीवन में नॉर्मल रोजमर्रा की काम करना चाहता है, जैसे आप और हम हैं, ठीक है, कुछ नहीं भाई, यहाँ से यहाँ दौड़ भाग करनी है कर ली, काम करना है, वो नॉर्मल काम करना। दूसरे ऐसे लोग हैं जिनको जीवन में कुछ अलग दिशा में कुछ काम करना है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है। अब आप मुझे बताइए, आपने आज तक हैवीएस्ट वजन कितना उठाया होगा? बहुत ही कम, ना के बराबर। ना के बराबर। भाई 10 किलो कभी कभार हो गया, मान लीजिए कोई सासू माँ आ गई कहीं से, उनका थोड़ा सा ट्रंक भारी सा है, लाओ मैं हेल्प कर दूं, 10 किलो उठा लिया होगा, 20 किलो उठा लिया होगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये कंपटीशन में वो चीनू जो हमारी भारोत्तोलन वाली है, ओलंपिक 250-250 300 किलो वजन उठा रहे, किस लिए? लेकिन उनको उठाना है, उनको उस कंपटीशन में जाना है। अभी मान लीजिए नीरज चोपड़ा जी भाला फेंक रहे हैं 90 मीटर। भाई करेगा क्या तू? 90 मीटर क्या काम आ रहा है जीवन में? मुझे बताओ, 90 मीटर भाला कौन फेंक रहा है भाले आज की डेट में? लेकिन ये चल रहे हैं, कॉम्पिट गेम चल रहे हैं और लोग तालियां भी बजा रहे हैं। तो किस लिए? बट चलो मान लो उसको हासिल करना है, उसको अपने जीवन में कुछ स्ट्रेंथ लानी है। उस स्ट्रेंथ लाने के लिए उसको कुछ एक रूटीन फॉलो करना है, दैट इज ओके। लेकिन सारे लोग डब्बे 5-5 हजार के पीते जा रहे हैं, उसका क्या असर हो रहा है पता नहीं है। आपको थोड़ी ना करना है वो। आपको थोड़ी करना है वो, उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए। अभी जैसे मान लीजिए दारा सिंह की बात करें कि भाई वो 1 किलो बादाम रोज खाता था या 2 लीटर दूध रोज पीता था, हमें पता नहीं, वो मतलब जो भी उनका था, लेकिन वो कुछ उनका एक सिस्टम था। ये दारा सिंह का रूटीन मैं फॉलो करूंगा तो क्या होगा मुझे मालूम नहीं। हम ये कह रहे हैं नॉर्मल जीवन में जब आप नॉर्मल हो, नॉर्मल फिटनेस जब आप रहना चाहते हो, तो कुछ नहीं करने का है। ये प्रोडक्ट वालों की, क्योंकि अंग्रेजी बोलते हुए आते हैं, ये वे प्रोटीन है जी, 100% आइसोलेट है। क्या फायदा इन सब चीजों का? पता नहीं आपको आइसोलेट है भी कि नहीं है, आइसोलेट होता क्या है और क्यों ये सब धंधे करना। कहता है इसके ऊपर तो रिसर्च है। अरे तो रिसर्च ये भी है, इनसे मौत भी हो रही है। और रिसर्च में मौत हो या ना हो, हम तो आंखों के आगे देख रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के भाई और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे प्रतीक यादव का देहांत हुआ कि नहीं हुआ? वो तो जिम इंडस्ट्री का ओनर था। क्या एज थी? 40 साल से भी कम, लेकिन देहांत हो गया, हार्ट अटैक से डेथ हो गई। और मैं हजारों लोगों के नाम बता सकता हूं, कम से कम 10 के तो नाम अभी बता सकता हूं, जो फिटनेस इंडस्ट्री में थे, वेट लिफ्टर थे, बॉडी बिल्डर थे और बड़ा अच्छा फिजिक रखते थे। बाहर का फिजिक अच्छा है, अंदर दिल 10 पैसे कभी नहीं है, और कभी भी हार्ट अटैक होके कितने लोग मर चुके यंग अवस्था में, 40-50 से कम मर चुके। एक भी व्यक्ति का नाम ऐसा नहीं जो खाने की वजह से मरा हो। लेकिन फिटनेस वाले मैं 10 नाम इमीडिएटली बता सकता हूं। शेन वॉर्न का नाम है, कायजाद कपाड़िया का नाम है, सिद्धार्थ शुक्ला का नाम है, वरिंदर सिंह घूमन का नाम है, मयंक पवार का नाम है, जो हमारे फुटबॉलर थे
उनका नाम है रॉनी कॉलमैन का नाम है। कितने लोग हैं ऐसे, कितने लोग हैं जो बलशाली सुपर बलिष्ठ लोग हुआ करते थे, लेकिन कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जीवन काम करने को ही काम नहीं करता है। और ये लोग ऐसे नहीं कि कोई एक्सीडेंट हो गया शूमाकर की जैसे, एक्सीडेंट नॉर्मल खड़े खड़े मर गए। बिल्कुल। चाहे वो डॉक्टर हो, 4 डॉक्टर का नाम मैं ले सकता हूँ, बैठे बैठे जिसको चाहे वो कर सकता है। डॉक्टर गौरव गांधी खड़े खड़े अपने हॉस्पिटल, 40 साल की उम्र, कंप्लीटली एक्टिव, जो भी एक्टिव है कि खड़े खड़े मर गया। डॉक्टर राव 29 अगस्त 2025 को चेन्नई में कार्डियक सर्जन था, अपने हॉस्पिटल में खड़े खड़े डेथ हो गई, हॉस्पिटल के अंदर कुछ नहीं कर पाए। डॉक्टर चंद्रशेखर महाराष्ट्र में थे, 52 साल की उम्र थी, घर के अंदर सुबह 6 बजे और बिल्कुल फिट, एक्सरसाइज सब पूरा मेडिकल चेकअप कराया, सब कुछ ठीक ठाक था, मर गया। डॉक्टर BL यादव सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर, सर्जन कॉन्फ्रेंस में थे मैडम, आप समझिए, 1200 सर्जन गोंदिया में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 8 फरवरी 2026, अभी 2-3-4 महीने पहले की बात। उनको हार्ट अटैक आया। कोई 1200 एक्सपर्ट जो आपके और हमारे ऊपर खूब लेक्चर झाड़ते हैं, कुछ नहीं कर पाए, वो डॉक्टर BL यादव का देहांत ही हो गया। ये सब बेकार की बातें हैं। जितने भी प्रोटीन फलाने ढिकने ये सब करते जा रहे, मानव जीवन इन्हीं की वजह से तबाह हो रहा है। जितना जल्दी समझदारी दिखाओ और इन सब बातों से मुक्त हो जाओ, बेटर है। एक ना एक दिन तो होना ही है। धक्के खा के, ठोकर खा के संभलोगे तो वो समझदारी नहीं है। टाइम से संभल जाओगे तो ज्यादा टाइम तक जी लोगे। बिल्कुल। अभी तक हमने इतना ही समझा कि अपने घर का खाना सबसे बेस्ट है। बिल्कुल, दाल चावल रोटी सब्जी से और अच्छा खाना कोई नहीं। आपको एग फिश चिकन खाना है, पेट भर के खा लो ना, क्यों उसके अंदर अपनी अंग्रेजी दिखानी, इसमें इतना कैलोरी है जी, इसमें इतना फैट है जी, इतना कुछ होने वाला नहीं है। जिन लोगों ने भी इन सब चीजों को गणना की वो सब टपक गए। चाहे वो शेफाली जरीवाला भी किसी एक्सपर्ट के पास गई होंगी, एक्सपर्ट के पास इन 5 शब्दों के अलावा अंजलि जी होता क्या है? फैट फाइबर के अलावा एक्सपर्ट के पास और 5वां शब्द है क्या? कुछ भी नहीं है। उनकी भी रिपोर्ट में कुछ ये प्रोटीन्स वगैरह का कुछ ओवरड्यूज कुछ बताया था, अब ज्यादा टाइम हो गया इतना जी पता जी, नहीं तो है। मैं वही कह रहा हूँ कि और वो किसी एक्सपर्ट के कहने पे काम कर रहे हैं। माइकल जैक्सन के पास तो 12 एक्सपर्ट होते थे। माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था, 50 साल भी पूरे नहीं कर पाया। वो तो कोई टटपुंजिया मेरे आपके जैसा नॉर्मल सा व्यक्ति नहीं था ना, वो तो सुपर था। उसके पास जो एक्सपर्ट भी बैठे होंगे, सुपर एक्सपर्ट बैठे होंगे, कोई कुछ नहीं कर पाता। एक्सपर्ट मतलब क्या है? आपके जीवन को छोटा कर देता है और आप बड़ी जल्दी इस दुनिया को अलविदा कह सकते हैं। मेरा तो ये कहना है। आजकल लोगों को लगता है कि जिम जाना मैंडेटरी है, अदरवाइज हमारा फ्रेंड सर्कल, जो हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं वो ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, मैं पतला दुबला रह जाऊंगा। बट आप जिम को अपने कोर्स में मैंडेटरी नहीं समझते, ऐसा क्यों? अच्छी स्वास्थ्य के लिए उसका कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैंने तो आपको नाम लेके बताए हैं, जितने भी ये जिम वाले लोग थे, ये सारे बहुत यंग अवस्था में इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। और ये सारे के सारे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आपको बहुत लंबा जीवन जीने की गारंटी देते थे। मेरे पास आओ ना, मैं तुम्हारा जीवन लंबा। अबे तुमको अपना जीवन नहीं तुमसे संभल रहा है यार, हमको बताओगे? मैंने तो आपको नाम लेके बताया। बिल्कुल, जानबूझ के लोगों को मतलब डिपेंड बना देते हैं उस जिम जाने के लिए। और लोग भी ऐसे मतलब ना समझ है, जितने भी लोग हैं हिंदुस्तानी लोग, ये किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बिना अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड। कोई भी एग्जाम्पल्स किस लिए होते हैं? हमें पुराने जमाने में पंचतंत्र की कहानियां क्यों सुनाई जाती थी, शिवाजी महाराज की कहानियां, कि हम इंस्पायर कर सकें इस चीज के लिए सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन इन लोगों को एक्चुअल एग्जाम्पल से भी नहीं पता चल रहा। ये क्या, इतने ना समझ, इतने नादान, इतने इग्नोरेंट है कि क्या क्या नहीं। अभी शेन वॉर्न इस दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पिन बॉलर था, हजारों करोड़ का मालिक था, कोई कुछ कर पाया? 52 साल की उम्र में डेथ होना। एक स्पोर्ट्स पर्सन 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मर जाए, कौन मान सकता है इस चीज को? और एक नहीं, जब आप ढूंढने निकलते हो तो ये हर गली का, हर जिम में खड़े खड़े लोग मर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे आज मैं जो बात कर पा रहा हूँ, सोशल मीडिया से मैं स्ट्रांग हुआ, इंफॉर्मेशन तभी तो मैं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। वजन खाना खा के कौन मरा है? कोई नहीं मरा। खाना न खा के मरने वालों की लाइन तो लगी हुई है। इंस्टाग्राम पर ऐसी कौन सी एडवाइस है जो बहुत ज्यादा स्कैम कर रही है फिटनेस की एडवाइस को लेके? फिटनेस में क्या हो रहा है मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं, हर व्यक्ति अलग अलग बात करते चले जा रहा है।
और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोगों को लगता है वाह तालियां, क्या बात है, इतने शब्द। और हम ये कह रहे हैं ये जो शब्दों का निर्माण, साइंस का मतलब शब्दों का निर्माण, रिसर्च का मतलब शब्दों का निर्माण, केवल उतना, केवल उतना, इसमें कोई भी दम नहीं है। आप खाना खा लो। हमारी जो पुरातन विजडम है, सनातन की भारतीय संस्कृति की जो पुरातन विजडम है, ये सब लोग विदेश वाले आज अगर कोई स्टैटिस्टिक्स देखे, अमेरिका में बीमारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। क्यों? उनको पता नहीं है जीवन है क्या। और हमारी अच्छी इसलिए है, हमारे यहाँ भी बिगड़ उन अर्बन टट्टुओं की बढ़ रही है जो दिमाग को बेच चुके हैं और जिनकी समझने की शक्ति, सोचने की शक्ति खराब हो चुकी है, जो इन शब्दों में घुसे रहते हैं और जिनको लगता है कि साइंस ही कल्याण करेगी। कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। मैं ये कहता हूँ समय रहते संभल जाओ, वही इंपॉर्टेंट है। और इस जो भी चीज़ है उसको क्रिटिकल एनालिसिस करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे या जो भी सोशल मीडिया है वो सैकड़ों हजारों के हिसाब से बातें घूम रही हैं। कुछ नहीं करना है, केवल खाना खाना एसेंशियल है। अगर आप ये 5 बार मील खाते हो, उसके बाद आप क्या करते हो मायने नहीं रखता है। फिर आप प्रोटीन शेक पियो, आप जिम जाओ, उल्टे लटको। ऐसे भी बाबा जी बैठे हैं, मतलब सर नीचे पांव ऊपर। अरे ईश्वर ने ऐसा मंदिर बना के भेज देता, ये ऐसे, और लोग और हाथों के बल चल रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। वाह वाह वाह, मुझे समझ में नहीं आता। अरे तालियां किसी ढंग की चीज पे बजाओ ना। सर्कस करने पे तालियां, सर्कस करना सर्कस जाने तक के लिए ठीक है, वहां तो और भी करतब हो रहे हैं। लेकिन शेर के मुंह में भी किसी जमाने में आप अपना सर डाल देते थे, लेकिन हर व्यक्ति थोड़ी डाल सकता है। वो उनके लिए ठीक है जो कर सकते हैं, कर वहां तक उतनी देर के लिए ताली बजे, लेकिन उसको जीवन में ढाल लेना ये तो बहुत ही गलत बात है। करेक्ट। आजकल के जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो दिन भर चेयर टेबल पर बैठे रहते हैं, उनका पेट निकल आता है। बिना जिम जाए वो अपने पेट को कम कैसे कर सकते हैं? वेरी नाइस, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आपको क्या लगता है पेट न निकालने के लिए खड़े रहना जरूरी है? बैठूं नहीं, खड़े रहूं तो पेट नहीं निकलेगा? आपको ऐसा लगता है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगता। आपको क्या ऐसा लगता है कि मैं अगर चलता रहूं दिन भर और मेरी ड्यूटी, मान लो किसी ने ऑफिस में काम कर रहा है और कंप्यूटर को स्टैंडिंग पे बना दिया कि मैं खड़े खड़े काम करूंगा, तो पेट निकल बाहर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि मैं दिन भर चलते रहूंगा, कंप्यूटर पे यहाँ पे लटका लूंगा और करते रहूंगा तो ठीक हो जाएगा। क्या मैं अगर एक सुबह कवायद करूं बढ़िया और उसके बाद में दिन भर खड़े रहने की मेरी ड्यूटी हो, भागने दौड़ने की ड्यूटी हो, फिटनेस की ड्यूटी हो, लोगों को, लुच्चे लफंगों को पकड़ने की ड्यूटी हो, तो मेरा पेट नहीं निकलेगा? आपको ऐसा लगता है? सर बोलते हैं लोग कि टहलना चाहिए, ये करना चाहिए, बट मैंने लोग अभी तक पगले रिजल्ट हैं, नहीं लोग देखा। पगले हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई भी जाके देख सकता है। इस कोई अगर एक कॉरपोरेट ऑफिस है या एक कॉरपोरेट सेटअप है जिनके सबसे ज्यादा पेट निकले हुए, जो सबसे ज्यादा फिट होने चाहिए लोग, जो जिनके सबसे ज्यादा पेट निकले हुए हैं, वो जो सबसे ज्यादा अनफिट माने जाते हैं और जो कभी भी मर सकते हैं, वो डिपार्टमेंट है पुलिस का डिपार्टमेंट। सबके पेट निकले होते हैं बड़े बड़े और हर समय खड़े होते हैं। उनका, पुलिस के डिपार्टमेंट के काम को आप सेडेंट्री कहोगी या एक्टिव कहोगे? एक्टिव एक्टिव है। तो क्यों उनके पेट, पुलिस वालों के पेट क्यों निकले हुए, और ऐसे निकले हुए हैं कि मतलब आपको भी शर्म आती है कि मेरे देश के पुलिस डिपार्टमेंट का ये हाल है। क्यों? पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ लोग क्यों नहीं? कंप्यूटर वाले को सब कहते हैं, किसी का भी कंप्यूटर वाले का पेट नहीं निकला हुआ है, किसी का भी नहीं निकला हुआ है। ये सब भ्रमित कर देने वाली बातें हैं। और पुलिस वालों की तो कुछ कवायद भी होती है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी होती है, कुछ भागा दौड़ी भी होती है, और उनकी ड्यूटी भी सेडेंट्री तो नहीं कह सकते हो। तो ये सब लोग आपको भ्रमित करते हैं जिससे कि आपको कुछ बेच सके, केवल उतना। और हम कह रहे हैं पुलिस वालों से भी, हमारे पास आते हैं पुलिस वाले, हम कहते हैं बॉस तुम खाना खा लो ना, कितनी भी ड्यूटी कर रहे हो, जस्ट खाना खाने में कितना समय लगता है? 10 मिनट। अगर मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ अंजलि जी कि 11 बजे आप फ्रूट खा लीजिए, 2 केले खा लो, 1 एप्पल खा लो, खा सकता है। पुलिस की कैसी भी ड्यूटी हो, अनलेस कि कोई आतंकवादी हो, अलग बात, घटना चल रही हो तो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली जो ड्यूटी आपकी चल रही है उसमें 11 बजे कोई भी पुलिस वाला फ्रूट खा सकता है कि नहीं खा सकता है?
मान लो घरवाली ने मैंगो काट के दिए एक डब्बे में, बढ़िया से डब्बे में आजकल नए जमाने के एंटी लीक डब्बे आते हैं, खा सकता है कि नहीं खा सकता है? लेकिन उसको बता कौन रहा है? बता खाना नहीं खाना, मैंगो बहुत खराब है, यही बताया जा रहा है उसको, यही बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है? तो वो बेचारा खा नहीं रहा और बीमार हो रहा है। ये बात तो पक्की है जो आपने सवाल किया, ये बात तो निश्चित है कि ये बंदे का जॉब, इस डिपार्टमेंट का जॉब सेडेंटरी तो नहीं है, लेकिन पेट बड़े हुए हैं। तो ये जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको आज मिल रही है, ये कंप्लीटली गलत है। सीटिंग का और पेट निकलने का, खराब स्वास्थ्य होने का कोई भी रिलेशन नहीं है। सर जैसे एक माँ है और अभी अभी मतलब उसकी डिलीवरी हुई है, तो जैसे घर पे जो लेडीज होती हैं पुरानी, जैसे मेरी सास थी, उन्होंने मुझे बताया कि मैं लैपटॉप पे काम करती थी, तो उन्होंने बोला ज़्यादा बैठ के काम मत करो, पेट निकल आएगा, और मैं करती थी तो मेरा हल्का सा निकल भी आया है। तो क्या ये रीजन है मेरे खाना नहीं खाने, बेनिफिट का? आपके जीवन में डिसिप्लिन ना होना रीजन है। हमारे पास तो आ रहे हैं ना, कॉर्पोरेट वाली लेडीज आती हैं और वो कहती हैं कि मैं घर से निकलती हूँ, लेकिन अब जब जैसे ही खाना खाना शुरू करती पेट तो कम ही हो जाता है। हमारे 90 डेज में, मुझे अच्छा बताइए, 90 डेज में एक जो होम मेकर है, मान लीजिए होम मेकर कभी सो भी सकती है, कभी लेट भी सकती है, एक होम मेकर का जिसकी उम्र मान लो 50 साल से ज्यादा हो गई है, जिसकी टमी 48 इंच हो गई है, 4 फुट की घेरा हो गया, 48 इंच की टमी, आप समझ सकते हैं। और वो ये बैठ बैठ के, हमारा तो रिक्वायरमेंट ये तो पता चल गया कि हम तो मना कर रहे हैं, आपको कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, और खूब खाना खाना है, उसमें गोलगप्पे भी हैं, उसमें पास्ता पिज्जा हाका नूडल भी है। 90 दिन तक कोई व्यक्ति अगर ये खाना खाएगा, 50 साल की एज वाली लेडी जिसकी हाइट 5 फीट 3 इंच है, उनकी टमी का क्या हाल होगा? 48 इंच से कम होगी कि ज्यादा होगी? अब पेट भर के 5 बार कम से कम खाना खा रही है और बिना गिने नापे तोले खा रही है, पेट टमी का क्या हाल होगा? सर ऐसा तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरा टम्मी तो निकला हुआ है और मैं खाना वगैरह भी टाइम से खाती हूँ। 48 इंच जो हमारी मैडम सक्सेना, उनका शायद नाम था, 48 इंच की टमी 34 इंच हो गई, 14 इंच कम हो गए बैठे बैठे खाना खा के। और क्या चाहिए? 7 इंच 8 इंच तो हमारे प्रोग्राम में हर पार्टिसिपेंट की कम हो जाती है। क्या वो मतलब टाइम टेबल फॉलो करती हैं? टाइम टेबल मतलब देखो, 11 बजे तो आपको फ्रूट खाना है सुबह, ओके। दोपहर में 11, मतलब सुबह दोपहर 11 बजे फ्रूट, और पेट भर के खाना है, मैंगो खा लो, लीची खा लो, जो खाना है खा लो। ओके। 5 बजे आपको स्नैक्स खाने हैं, चाहे वहाँ पे आप चना खा लो, चना चाट खा लो, छोले चाट खा लो, राजमा चाट खा लो, मखाने खा लो, मखाने मतलब फॉक्सनट जो होते हैं सफ़ेद वाले फूल मखाने, वो खा लो। पेट भर के 5 बजे खा सकते हो। चाय पीने का मन है तो 1 घंटा पहले पी लो, 4 बजे पी लो। ठीक है। ब्रेकफास्ट खा लो, जितने बजे आप उठ रहे हो उसके, मतलब जीवन में उठने के लिए नियमबद्ध कर लो कि मैं रोज 6 बजे उठूंगी, 7 बजे उठूंगी, जो भी टाइम उठना है। तो आपका नियम तय हो गया, इतना तो करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। 2 घंटे के भीतर नाश्ता कर लो, नाश्ते में पराठे खा लो, इडली खा लो, पोहा खा लो, उपमा खा लो। ये सुबह के उठने के बाद 2 घंटे के भीतर, 2 घंटे के भी 2 घंटे के मतलब उठने के बाद आप 2 घंटे बाद कुछ नाश्ता करना है, उसके बाद 11 बजे हमें फ्रूट्स खाने हैं, उसके बाद स्नैक्स वगैरह लेने, 5 लंच बजे नहीं, उसके बाद लंच लेना है, फ्रूट के बाद लंच लेना है। जो भी आपके समय है आप निर्धारित कीजिए कि मैं कितने बजे लंच करूंगी। मान लो 2 बजे आपने सोचा लंच करना है, दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम पेट भर के खाने हैं। लंच मतलब रोटी मतलब ओनली गेहूं खाना है, चावल मतलब ओनली व्हाइट वाले खाने हैं, ओके। और सब्जी आपकी पसंद की, जो आपको अच्छी लगती है खा लो, दाल आपकी पसंद की, जो मर्जी खा लो, अपने हिसाब से बना लो, ठीक है। सरल लग रहा है जी। दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम लगभग बराबर मात्रा में पेट भर के आपको खा लेना है, बस उतना ही। समय आपको निर्धारित करना है, हर दिन सेम समय पे खाना है। 2 बजे तो 2 बजे, 1:30 बजे तो 1:30 बजे, 2:30 बजे तो 2:30 बजे, ओके। फिर रात 5 बजे हो गए, आपने स्नैक्स खा लिए, फिर आपके डिनर का टाइम हो गया। आप निर्धारित कीजिए कितने बजे आपको डिनर करना है, 8 बजे करना है कि 8:30 बजे करना है, जो भी आपका टाइम निर्धारित कर लो, जिससे कि प्रेशर नहीं आए। ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे आपको प्रेशर आए, ओके। तो जो आपको कौन सा टाइम डिनर का सूट होता है? डिनर का हमारा तो सर लेट ही हो जाता है 10। नहीं कोई बात नहीं, मैंने टाइम नहीं, मैंने ये कहा उसको फिर हर दिन 10 ही का रखो। हाँ। ऐसा नहीं कि एक दिन 8, एक दिन 10, एक दिन 12, वो ठीक नहीं है। हाँ सर, फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करिए, फिक्स कीजिए, उसको उसी टाइम पे खा लीजिए। डिनर में भी दाल चावल रोटी सब्जी, लेकिन कंडीशन एक ही है, जो दोपहर लंच में जो सब्जी खाई उसके अलावा कुछ खानी है, जो लंच में दाल खाई उसके अलावा कुछ खानी है।
ये वैरायटी आ मतलब गई, टाइम टेबल फॉलो आपके करना है। जीवन में वैरायटी आ गई, ओके। परिवार के जीवन में वैरायटी आ गई। उस दाल चावल को आप खिचड़ी के रूप में बना सकते हो। बट ये फिक्स है कि दाल चावल ही खाना है दाल चावल रोटी और क्या खाओगे? सर? जरूरी नहीं है कि रोज कोई चावल ही तो खाए, रोटी बताइए ना। सब्जी भी खा सकता है इंसान। नहीं नहीं, वो तो दाल चावल चारों आइटम तो खाने ही है, अच्छा, वो मैंडेटरी है। मैंडेटरी है, वरना ओके। वजन कम नहीं होगा। ओके। हाँ, वजन कम करने के लिए चारों आइटम खाने जरूरी है। ओके। उसके अलावा क्या खाते हो? जो लोग नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, एग फिश चिकन भी इंक्लूड करें खाने में, क्या प्रॉब्लम है? हम तो मना नहीं कर रहे। हम मना करते हैं काजू बादाम अखरोट पिस्ता के लिए, हम मना करते हैं बाजरा जवारी नाचनी रागी के लिए, हम मना करते हैं ब्राउन राइस ब्लैक राइस किनोवा के लिए, हम मना करते हैं धनिया पानी जीरा पानी मेथी पानी के लिए। सादा पानी पियो, कंफ्यूजन खत्म, मेहनत खत्म, बिल्कुल। आराम ही आराम है जीवन में, आनंद ही आनंद है। अपने पसंद का खाना कौन खिला रहा है आपको? खाना खाने को इस दुनिया में अनलोड के अलावा, आशा मैडम के अलावा कौन इंस्पायर कर रहा है खाना खाने को कि खाना खा लो पेट भर के? कोई कहता है बिना नापे खाना खाओ? कोई नहीं कह रहा। कोई कह रहा 2 ग्रेन मत खाओ, चावल खाओ तो गेहूं मत खाओ, गेहूं खाओ तो चावल मत खाओ, बल्कि गेहूं चावल तो कोई खाने नहीं दे रहा, कहता ये तो बीमार करने वाले हैं। आपने जो पेट के इन्फ्लेमेशन की बात की थी, पेट में जो सूजन आ जाती, जब तक दाल चावल नहीं, सूजन को पिचकाएगा कौन? खाना ही पिचकाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। पूरा डाइट प्लान हमने डिस्कस किया है, तो आप इसे फॉलो करके एक बार ट्राई जरूर कीजिए। काम किया कि नहीं किया वो कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर हम सर को दोबारा बुलाएंगे आपके क्वेश्चंस के साथ, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वेट लॉस का क्या रोल है? किसी भी चीज में देखिए, वेट लॉस और कुछ भी नहीं होता है कि आप कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे हो। हमारा शरीर भी एक प्रोजेक्ट है, जीवन की रोजमर्रा की चीज भी एक प्रोजेक्ट है ना? कि अगर आपने अपने दिन को मैनेज कर लिया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और क्या होता है? आप बार ग्राफ लेके चल रहे हो, और हम यही कह रहे हैं कि आप अपने जीवन को, हर दिन को एक प्रोजेक्ट मान के उतनी ही शिद्दत के साथ, जितने आप अपने रोड प्रोजेक्ट है, किसी का ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट है, किसी का रॉकेट बनाने का प्रोजेक्ट है, मंगलयान का प्रोजेक्ट है, आपके जीवन में, आपके जीवन के अलावा और कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो सकता है क्या? जीवन तो आपका हर दिन आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम है ना। उसको भाई, ये 5 खाने आप मैनेज कर लो, ये 5 टाइम अगर आप मैनेज कर लेते हो, और मैं तो ये कह रहा हूँ सिर्फ उठने का टाइम मैनेज कर लो, जो आपको बिना प्रेशर दिए आप जहाँ पे उठ सकते हो, हर दिन उठ जाओ और खाना खा लो 5 बार, केवल उतना। मैंने जो बताया, इसको जीवन में चलाने में कोई मुश्किल तो नहीं है। हमारे पास में बहुत सारे लोग जो विदेशों से जो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स, वो मंगलवार की हमारी फ्री वेबिनार जो होती है उसमें आते हैं और बताते हैं, बहुत दुआएं देते हैं कि सर आपने कहा, मैंने एक साल में 13 किलो वजन कम, मुफ्त में, एक भी पैसा दिए बिना, सिर्फ ये रूटीन फॉलो करके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके पॉडकास्ट को जो देख रहे हैं और इसको फॉलो किया, एक हफ्ते के अंदर तो कमाल का रिजल्ट मिलेगा। एक हफ्ते में 3 किलो वजन जा सकता है बिना कुछ किए, केवल खाना खा के। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? घरों में नाश्ते बन नहीं रहे हैं खाने से डरने की वजह से। हम कह रहे हैं नाश्ता बना लो, खा लो। अधिकतर घरों में या तो दाल चावल खाए जाते हैं या तो रोटी सब्जी खाई जाती है, चारों आइटम रोज रोज नहीं खाए जाते हैं। जैसे ही आपके जीवन में इनका समावेश होगा, घरों में फ्रूट नहीं खाए जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं तो फ्रूट अच्छे ही नहीं लगते हैं। हम कहते फ्रूट अच्छे नहीं लगते, मतलब ऐसे भी लोग हैं। ये जीवन में थोड़ा सा आप परिवर्तन कर लेते हैं, थोड़ा सा ही तो परिवर्तन करना है। बिल्कुल, रेगुलर रूटीन ही बताया है आपने। हाँ जी। सर स्टार्टिंग में जो लोग इस तरीके से रूटीन फॉलो करते हैं जैसे कि आपने बताया है, तो जो स्टार्टिंग में वेट कम होता है तो वो खुश होने लगते हैं, बट कुछ टाइम बाद वो फिर से बढ़ जाता है क्योंकि वाटर वेट लॉस होता है। तो इसके पीछे सच क्या है? पहले तो सबसे बड़ा झूठ है, वाटर वेट सबसे बड़ा झूठ है। बॉडी में कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जहां पे पानी इकट्ठा हो सके। केवल एक ही ऑर्गन है जिसको ब्लैडर कहते हैं, जहां पे सूसू इकट्ठा होता है, और वो हर 2 घंटे में 3 घंटे में आप डिस्चार्ज कर ही देते हो। ठीक है? कहाँ इकट्ठा होगा पानी? पानी जहां इकट्ठा हुआ बीमार हुए, जहां इकट्ठा हुआ, अगर लंग्स में इकट्ठा हुआ, प्लूरिसी हो जाती है, बीमार हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। बॉडी सेल्फ रेगुलेटिंग होती है पानी में, और 72% से ज़्यादा पानी हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि वाटर वेट होता है, वाटर निकल जाता है, ये सब इग्नोरेंट लोग हैं बेचारे। मुझे दया आती है इन लोगों की सोच के ऊपर, दिमाग, और लोग भी
मान लेते हैं। अरे वाटर वेट है, अदनान सामी में क्या पानी भरा हुआ था, गुब्बारे हवा भर भर के, कैसे जाएगा पानी? और अगर जा रहा है तो निकाल क्यों नहीं? तो भाई निकाल दे मेरा पानी। समस्या क्या होती है, प्रॉब्लम को पता चलाना ही सबसे बड़ी समस्या है। अगर पता चल गई तो उसका आधी समाधान तो, समस्या तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। ये कहते हैं पानी भरा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए हम कहते हैं वेट कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, बट लॉ ऑफ एवरेजेस मैटर करता है। आपका वजन हर दिन 100 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से कम होना ही चाहिए। वही होता, हम भी वही कह रहे हैं। हम ये कहते जरूर है, हमारा रिकॉर्ड है 20 किलो 500 ग्राम 90 दिनों में, लेकिन वो हर व्यक्ति को नहीं मिलता है ना। किसी को 7 किलो भी एवरेज, मतलब क्या हुआ, वो तो डिफरेंट एवरेज होता का है। मतलब, जी हाँ, एवरेज का मतलब यही होता है कि एक का 7 किलो कम हुआ, एक का 17 किलो कम हुआ, और बीच में किसी का कम हुआ, तो एवरेज जब हम करते हैं तो 90 दिनों में 9 किलो का हमारा एवरेज आता है। यानी 100 ग्राम पर डे के हिसाब से आपका वजन कम होना चाहिए, और वो होता भी है। तो यानी 10 दिन में 1 किलो, 20 दिन में 2 किलो, तो 10 दिन में 2 किलो का मतलब क्या हुआ कि किसी दिन 2 किलो कम हुआ, किसी दिन 2 किलो कम बढ़ागा, तो वो होता रहता है। दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन ऑन एन एवरेज 100 ग्राम पर डे, एक महीने में 3 किलो 6 किलो भी हो सकता है एक महीने में, लेकिन वो सबका नहीं होता है ना। लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है अगर आपका वजन 3 किलो कम हुआ, और वो जब ये रूटीन फॉलो करोगे तो 3 किलो कम होता है, ये 6 किलो भी कम हो सकता है, बट 3 किलो कम हो ही जाता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सर, आपकी एक रील इंस्टाग्राम पर काफी वायरल हुई थी अल्कोहल को लेके। क्या एक इंसान अल्कोहल वीकेंड पे एंजॉय करते हुए भी फिट रह सकता है? हाँ, कैसे सर? वो पीजिए पिए। मैं सिर्फ सवाल वीकेंड का ही नहीं है। अभी अल्कोहल तो नॉर्मली वीकेंड में क्योंकि जब फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, सबको टाइम वीकेंड में मिलता है, लेकिन फैमिली के साथ अगर वो है, कोई भी व्यक्ति जब है, तो पास्ता पिज्जा खाएगा कि नहीं खाएगा? कभी गोलगप्पे भी खाएंगी, लेडी का मन होता है कि नहीं? चलो आप अंजलि हो, किसी सुनिधि के घर चली गई, पड़ोसन में, चलो गोलगप्पे खाएंगे, तो गोलगप्पे खाने का मन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। हम ये कहते हैं, हमारा एक रूल और भी है अंजलि जी, जिसको हम 80-20 का रूल कहते हैं। और ये भी जो अभी आप मैनेजमेंट की बात कर रही थी, ये मैनेजमेंट के सिद्धांत हैं जो लंबे समय से चले आ रहे हैं और अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। मतलब 80% अगर आप जीवन में ठीक चलते हो, कानून मतलब जो रूल्स हमने बनाए हैं उनके हिसाब से चलते हो, तो 20% आप जो चाहें वो कर सकते हैं। 20%, यानी कि अगर मान लीजिए दिन में मैंने कितने खाने बताए, 5 खाने, तो 4 खाने अगर आपने ठीक से खा लिए तो 5वां खाना आप आनंद कर सकते हो। मतलब 5वां अल्कोहल खाना एंजॉय मतलब कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो अगर आप हफ्ते में 5 दिन बिल्कुल ठीक चले कि 5 खाने जैसे बताए, तो छठे दिन जाके आनंद कर लो, 2 पैग लगा लो, क्या प्रॉब्लम है? मतलब वीकेंड पे रेगुलर नहीं हाँ, चलेगा नहीं ये? रेगुलर नहीं चलेगा, रेगुलर वीकेंड पे, ओके। या देखिए, सर। इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। हम्म। एक तो वो एस्पेक्ट है जब कोई व्यक्ति हमें ज्वाइन करता है, 90 डेज के प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं और हमारे संपर्क में रहते हैं, तो आशा जी उनको गाइड, आप जो भी करना चाहते हो, सवाल ये नहीं है अल्कोहल का, सवाल ये है कि शादी अटेंड करनी आ गई, किसी का बर्थडे अटेंड करना आ गया, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, आप माता वैष्णो देवी जा रहे हो या स्विट्जरलैंड जा रहे हो, तो उस समय आपको गाइड किया जाता है। दूसरा ये होता है कि आपका प्रोग्राम खत्म हो गया और अब आप नॉर्मल जीवन में आ गए हो, तो आप कैसे करके चलोगे? तो ये सारी बातें आप 90 दिन के प्रोग्राम में, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है। आपने अपने इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन 90 दिन का ही क्यों रखा है? ओके, 90 डेज का इसलिए क्योंकि 90 डेज ये हमारी जो भी चीज़ है वो एक्सपीरियंस बेस्ड है, किताबी नहीं है। हमारा ज्ञान किताबी नहीं है, एक्सपीरियंस बेस्ड है। किसी ज़माने में हमने 7 दिन का भी प्रोग्राम चलाया, 30 डेज का भी प्रोग्राम चलाया, लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये सब मन मुताबिक नतीजा देते नहीं है। मतलब 30 डेज के प्रोग्राम में क्यों नहीं देते, ऐसा नहीं, रिजल्ट मिल रहे हैं लेकिन सस्टेनेबल नहीं होते हैं। अभी मान लीजिए आपने एक 30 डेज का प्रोग्राम ज्वाइन किया और अचानक से किसी की शादी घर में अचानक से हो गई और आपके 10 दिन वेस्ट। 30 डेज में 10 दिन अगर आपके निकल गए तो आपकी पूरी लर्निंग हो नहीं पाएगी और आपका प्रोग्राम और पैसे वेस्ट हो जाएगा। और ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, तो हमने 30 डेज का प्रोग्राम बंद कर दिया। और अब आप इसको इमेजिन कीजिए, आप 90 डेज के प्रोग्राम में आई और 10 दिन आपके वेस्ट हो गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चल जाएगा। 80 दिन तो फॉलो किया है। 80 दिन फॉलो किया, 80 दिन में लर्निंग पूरी हो गई
और जब आप इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं 10 दिन वेस्ट हो गए तो आप आके पूछ भी सकते हो ना टीम से, यार 10 दिन में क्या हुआ बताओ, मैंने क्या लूज किया तो मैं मेकअप कर लूँ। होता है कि नहीं होता है? सो दिस इज व्हाट वी से। दूसरी बात, अगर इसको साइंटिफिक मेथड से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें अंजलि जी, तो एक सिद्धांत है जिसको, जैसे 80-20 का एक सिद्धांत है, साइंटिफिक सिद्धांत है, ऐसे ही साइंटिफिक सिद्धांत है जिसको 7-21-90 कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई एक नई चीज सीखते हो तो उसको सीखने में, समझने में 7 दिन का समय लगता है। दूसरा, जब वो सीख लेते हो तो 21 डेज जब आप उसको लेके चलते हो तो वो आपकी नई लाइफस्टाइल, नई आपकी हैबिट बन जाती है। करेक्ट। और जब किस नई हैबिट को आप 90 डेज तक लेके चलते हो तो आपकी वो लाइफस्टाइल बन जाती है। और हम आपकी लाइफस्टाइल पे ही काम करते हैं कि कैसे अभी तक जो आपकी लाइफस्टाइल फटी टूटी थी उसको थोड़ा सा सिलसिला के ठीक ठाक कर दे, जिससे कि फ्यूचर में आपको हमारी तरफ या किसी और की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। केवल उतना। इस 90 डे के प्रोग्राम के बाद कोई ऐसा इंसान है जिसका वेट दोबारा से गेन हो गया हो, कैसे बच सकता है? इसके बाद फिर वेट गेन होता है या फिर नहीं होता? ओके। आपको कोई एक्सपीरियंस है किसी का वजन कम हुआ हो फिर गेन हो गया हो? मेरे हस्बैंड का है। ओके। जब वो जिम जाते हैं तो वो फिट रहते हैं। जैसे मैं उनका हाथ से ही मेजर करती हूँ। ओके। तो जब वो जिम नहीं जाते हैं 10 दिन या 20 दिन तो कम हो जाता है। ओके। और जब वो जाते हैं तो वो 10 दिन में, 2 दिन में रिकवर हो जाता है। ओके, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यानी कि जब आप किसी नकली तरीके से वजन कम करते हो तो वो कम हो जाता है, और जब आप अपने ढर्रे पे आते हो तो फिर बढ़ जाता है। नकली तरीका मतलब? मतलब जो भी तरीका आपका नेचुरल नहीं है। अगर जिम जाना उनका नेचुरल तरीका होता तो रोज जिम जा सकते थे, सिर्फ वो रोज ही जाते हैं। लेकिन जिम जाना कभी कभी संभव नहीं हो पाता हाँ, है। ऐसा हो मान जाता लीजिए है। आप 1 महीने की यात्रा पे विदेश भ्रमण चले गए, या आप 4 धाम यात्रा पे चले गए, तो जिम तो नहीं जा पाओगे, तो आपका वापस आता है। ओके, हम ये कह रहे हैं अगर आपको 11 बजे फ्रूट खाना है तो वो 11 बजे आप 4 धाम यात्रा पे जाओ, आप बम्बई जाओ, आप 11 बजे तो फ्रूट खा सकते हो ना। खा सकते इस हैं। रूटीन को तो फॉलो करना इम्पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब जब मुझे आपके पास आना था और मुझे पता है कि मेरा लंच का समय हो गया, मैं लंच करके आपके पास पहुंचा, वो मैं कर सकता हूँ, यस और नो? कर सकते हैं। जब मान रूटीन फॉलो करते करते मेरा वजन कम हो रहा है और मैं ये रूटीन हर हालत में फॉलो कर रहा हूं, तो मेरा वजन वापस आएगा कैसे? हाँ, आप बोलो कि नहीं अब तो मैं मंगलवार का फास्ट करूंगी, मैं नवरात्रि का फास्ट करूंगी, वजन वापस आना ही है। भूखे रहे और वजन वापस आया, एक मील स्किप किया वजन वापस आया, ये तो आना ही है। लेकिन अगर इसको फॉलो, जो हमें लगता है कि आप फॉलो कर पाना मुश्किल काम नहीं है, 8 बजे के आसपास अपना ब्रेकफास्ट आप ऑलवेज कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो कर सकते हो। नहीं करोगे तो वजन डेफिनेटली वापस आएगा। लेकिन बाकी सब चीज़ों में, बाकी दंड फंद में क्या हो रहा है, जब तक और इंजेक्शन लगवाते रहोगे वजन आपका कम रहेगा, खाना क्योंकि खाने नहीं दे रहा। जिस दिन आपने लगा यार ये 20,000 तो बहुत सब हैंडल होते नहीं महीने के मुझसे, है ना, आपने इंजेक्शन लगवाने बंद किए, 10 किलो वजन कम किया था, 20 किलो पक्का वापस आएगा। जिस दिन आपके प्रोटीन शेक घोल घोल के आप पी रहे हो और खाना खा नहीं रहे हो, मान लीजिए आपने साल भर कहा यार ये तो लाख रुपए लग गए साल भर में, वजन मान लो चलो साल भर में 30 किलो कम हो भी गया, तो ये 10,000 रुपए महीना तो आप साल भर, जीवन भर नहीं दे सकते हो। और जीवन भर भूखे, ये खाना नहीं खाने दे रहा ना आपको, ये तो भूखा ही रख रहा है। 10,000 रुपए महीना, इसलिए 10,000 इसलिए देते हो किसी व्यक्ति को आपको कहे भूखा रहे, इसलिए तो देते हो? लोगों के अंदर भ्रम है सर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप किसी को पैसा इसलिए दे रहे हो कि आपको भूखा रखे, कमाल है, और उसको समझदारी कहते हो। हम ये कह रहे हैं कि अनलोड में आओ, जहां पे खाना खाना सीखो कि खाना खा के कैसे वजन कम हो रहा है, और वो भी आपका मन पर। मैं तो कोई रेसिपी नहीं दे रहा हूँ कि राजमा बनाओ बच्चा पानी में उबाल के खा लो, कुछ भी टर्म्स एंड मैं तो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ राजमा बनाओ, आप अपने टेस्ट के अनुसार बना लो। लेकिन क्या होता है, मान लीजिए आपने कहा कि मुझे तो 7 दिन हो गए और मेरा वजन 700 ग्राम कम होना चाहिए था आपके हिसाब से, लेकिन मेरा तो कम नहीं हुआ, या 200 ही ग्राम कम। फिर हम आपसे बात करते हैं, अच्छा राजमा बनाया, क्या बनाया राजमा में? अगर कोई उसमें आपने मिस्टेक किया होगा, आशा जी आपको समझती है कि भाई हुआ क्यों ऐसा, फिर कोई ना कोई जब डिटेल डिस्कशन हो, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, वो गड़बड़ ढूंढ के निकाल लेते हैं, उसको अपन ठीक करते हैं, मामला खत्म हो जाता है। सर अभी जैसे हम प्रोग्राम की बात ही कर रहे हैं, तो आपने बोला है कि आपका जो प्रोग्राम है वो साइंस बेस्ड है, तो ऐसे कौन से एविडेंस है जो उस प्रोग्राम को साइंस बेस्ड बताते हैं?
ओके, एविडेंस का मतलब ये होता है, दो तरह के एविडेंस होते हैं अंजलि जी। नंबर वन, एक तो जिसको ये कहते हैं साइंटिफिक एविडेंस, और दूसरा एविडेंस है जिसको आप कोर्ट की भाषा में, लीगल भाषा में समझे, जिसको कहते हैं सबूत। सबूत जो होते हैं वो पेपर पे, कागजों पे नहीं होते हैं। सबूत सबूत के रूप में होते हैं। असली मतलब अगर मान लो किसी गन से एक मर्डर हुआ तो वो गन कोर्ट में होनी चाहिए या उसकी गोली कोर्ट में होनी चाहिए, वही सबूत होता है। Correct. उस गोली का जिरोक्स सामने के असर वो सबूत माना नहीं जाता है। ये जो कागजों पे लिखा होता है इसको बोलते हैं साइंटिफिक एविडेंस। ओके, साइंटिफिक एविडेंस अगर आप देखें तो 3 पेपर मेरे ऑलरेडी पब्लिश हुए हैं। एक पुणे की कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे पेपर अप्रूव हुआ, एक हैदराबाद की कॉन्फ्रेंस में अप्रूव हुआ, और एक बेलगावी की कॉन्फ्रेंस में अप्रूव हुआ। तो साइंटिफिक एविडेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। साइंटिफिक एविडेंस मतलब साइंटिफिक पेपर जो पढ़े लिखे अच्छे वाले लोग हैं उन्होंने आपके रिसर्च को पढ़ा और उसको अप्रूव किया, वो मेरे 3 हैं। और 10 पेपर मेरे और लिखे जाने अभी बाकी हैं। एक पेपर मैंने ऑलरेडी सबमिट किया है इस दुनिया के सबसे बड़े से बड़े जर्नल को, उसमें वो सबमिशन एक्सेप्ट हुआ है। अभी उसके एडिटोरियल क्लैरिफिकेशन चल रहे हैं, एडिटोरियल के बाद में रिव्यू चलेंगे, रिव्यू के बाद में वो पब्लिश हो जाएगा। ज़्यादा समय थोड़ी लगता है। अभी मैं क्योंकि यहाँ पे आ गया तो वो जो करेक्शन करने हैं वो थोड़े से करेक्शन है, हमारा फॉर्मूला शायद कहीं करने में मिस्टेक हुआ होगा, तो उन्होंने कहा इसको ठीक करके भेज दो। तो एविडेंसों की तो ढेर, जितना हमारे पास होगा इतना दुनिया में किसी के पास भी नहीं हो। बाकी तो किसी का एविडेंस, इसका एविडेंस, उसका, हमारे तो अपने एविडेंस होंगे सारे के सारे। एक बात। दूसरा, जो मैंने कहा जो रियल लाइफ एविडेंस है, तो हमारे सोशल मीडिया पे हमारे जो डिफरेंट चैनल्स हैं, यूट्यूब पे हैं, वहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि सर मैंने तो खाया, मैं तो बिना विश्वास के आई, मैंने विश्वास किया, मैंने ट्रस्ट किया, लेकिन मेरे कोई कह रहे मेरे हस्बैंड ने ट्रस्ट नहीं किया। ये तो स्कैम्स वाले फ्रॉड बैठे हुए हैं। ऐसे थोड़ी आलू के पराठे से वजन कम होता है। लेकिन फिर कहती है तो कमाल हो गया। 7 दिन के बाद हस्बैंड भी कह रहे तो कमाल हो गया। हस्बैंड भी आके बोल रहे हैं कि हाँ, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि आलू के पराठे से वज़न कम होगा या आपके रूटीन से वज़न कम होगा, लेकिन ये तो वज़न भी कम हो रहा है और हेल्थ भी ठीक हो रही है। बच्चे ट्रस्ट नहीं करते हैं, जिनके हस्बैंड मियाँ बीवी ने एक्सेप्ट कर लिया, बच्चे ट्रस्ट नहीं करते हैं। ऐसा कैसे? बाजरे तो सारी दुनिया कह रही है बाजरा, और आप कह रहे हो बाजरा पॉइजन है। मोदी जी भी बोल रहे हैं बाजरा खाओ, और आप कह रहे हो बाजरा पॉइजन है। लेकिन हमें लगा आप ही ठीक हो, सब लोग आप ही कहते हैं। ये एविडेंस है जो हमारे पास हज़ारों की तादाद, 18,000 लोगों ने तो हमें ज्वाइन किया है, 92 देशों से ज्वाइन किया है। बिल्कुल। और इसीलिए तो ज्वाइन भी कर रहे हैं कि भाई हाँ फ़र्क पड़ रहा है, एक को देख के ज्वाइन कर रहे हैं। और दूसरा, जब हमारे इवन गूगल पे भी कोई, गूगल पे आशा अष्टा लिख के देख ले, वहाँ पता चलेगा कि भाई, और ये सब जानते हैं कि ये जो रिव्यूज़ हैं इनको इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता है। अगर आप उबर में भी चल रहे हो, अभी ड्राइवर का जो स्टार देने हैं तो देने हैं आपको 4, 2, 3, कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए मतलब रिव्यू के रूप में एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस है और रियल लाइफ एविडेंस, तीनों तरह के एविडेंस हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। सर, जो आपका 18,000 महिलाएं प्लस जो जुड़ी हुई हैं आपसे, और 92 देशों के लोग आपसे जुड़े हुए हैं जी, ऊपर नीचे फिगर हो सकता है जी जी, ठीक है। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी को आप विदाउट जजमेंट कैसे मोटिवेट करते हैं? एक्चुअली क्या होता है, ये कम्युनिटी का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है? ये जो हमारा फॉर्मेट है, जो 1 to 1 ना हो के, मतलब एक तरफ आप बैठे हो एक तरफ हम बैठे, ऐसा ना हो के जो ये ग्रुप में बैठे होते हैं, तो ये सेल्फ मोटिवेटिंग होता है। सेल्फ मोटिवेटिंग कैसे होता है कि मान लीजिए जब प्रोग्राम हमारा 1 तारीख को शुरू होता है, और ये मान लेने वाली बात है तो आपको मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज तो ये एक्चुअली होता है। पैसे देने के बाद, हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में कर देने के बाद भी कुछ महिलाओं को लगता है यार मैंने पैसे दे तो दिए हैं लेकिन मिस्टेक तो नहीं कर दी, मैं वैसे ही बढ़ी हुई हूँ, वजन बढ़ा हुआ है, घर वाले भी मान नहीं रहे हैं, कुछ करके मैंने किसी पान वाले से पैसे डलवा दिए, क्या करूँ? तो वो कहती छोड़ो, दे गए सो गए, मैं फॉलो नहीं, लेकिन चलो वेबिनार तो अटेंड करती हूँ, कर ही लेती हूँ, फॉलो नहीं करती हैं लेकिन कुछ बातें मान लेती है, चलो मान लेती हूँ, क्या है खाना नहीं खाऊंगी। अब होता क्या है कि उनका वजन कम नहीं होगा या कभी कभी बढ़ भी जाएगा। तो मान लीजिए एक प्रोग्राम में 100 लोग हैं,
50 लोग ऐसे वाले हैं जो कंप्लीट नेगेटिव विचारधारा वाले हैं, पैसे दे दिए बट मन नहीं मान रहा है, भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं हो रहा है। ऐसे लोग होंगे कि नहीं होंगे जो कंप्लीटली डिमोटिवेटेड है, जीवन में जो कुछ भी देखा है उसकी वजह से डिमोटिवेटेड है। लेकिन 50 लोग पॉजिटिव भी हो सकते हैं जिन्हें भरोसा है। भरोसे का सवाल नहीं, वो ये कहते हैं मैंने पैसे दे दिए बॉस, अब जो मैंने गलती कर दी उसका नतीजा मैं झेलूंगी, लेकिन जो ये कहेंगी वो मैं करके चलूंगी। ये 90 दिन तो मुझे अपने आप को देख के देखने हैं, जो हो खाना ही तो खा रही हूँ, मुझे कोई आसमान से तो कूदा नहीं रहे, पैराशूट से तो जंप करवा नहीं रहे, है ना। ऐसे 50 लोग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, है ना। अब 1 दिन 2 दिन बीत गए, इनका तो कुछ कल्याण होने वाला नहीं है क्योंकि फॉलो नहीं कर रहे हैं। इनमें से कल्याण हो सकता है कि नहीं हो सकता, और होगा ही, जो फॉलो करेगा उसका कल्याण होगा। 3 दिन के बाद ये फिर से सारे के सारे बैठे होंगे जूम पे, एक दूसरे की शक्ल देखते हुए, आशा जी की शक्ल देखते हुए। ये इनमें से क्योंकि कोई हैंड रेस करेगा, हाँ बोलिए क्या हुआ, मेरे को तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, मेरा तो वेट जाता नहीं है, काम करता नहीं है, आपका ऐसा ही बोलेंगे, 1 2 3 बोलेंगे। फिर इनमें से खड़ा, हम तो किसी जिसका हैंड रेस होता है उसको अनम्यूट कर देते हैं। इनमें से एक लेडी खड़ी हो, अरे मैडम कमाल हो गया, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था, आई केम विद अ कंप्लीट मिसट्रस्ट, लेकिन मैंने कहा आ गए हैं तो चलो ठीक है, और मैंने प्रोग्राम फॉलो किया। आज 3 दिन हुए, मेरा तो 3 किलो वजन कम हो गया, कोई कहेगी 2 किलो कम हो गया, कोई कहेगा 3 दिन हुए 1 किलो कम हो गया, मैं तो सब कुछ खा रही हूँ और मज़ा आ गया, मैं तो आज 5 मैंगो खा गई, कोई कह रही मैं 20 लीची खा गई। इनको इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर तो कम्युनिटी में एक तो सेल्फ मोटिवेटिंग है, और दूसरा ये बताइए, मैं आपके कान में कहूँ तुमने ज्वाइन कर लिया है, पराठा तो कहने की बात है बॉस, बाजरा खा लो, ऐसा इसके कान में कहूँगा तुम रागी खा लो, कम खाना खाओ, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सब देख रहे हैं कि आशा जी जो भी कह रही हैं सब सुन रहे हैं, सबको सेम कह रही हैं कि भाई पराठा खा लो बॉस, कल जब आँख खुलेगी नाश्ते में पराठा खा लो, फ्रूट में मैंगो खा लो, तो ट्रस्ट आता है ना कि अरे हाँ। तो फिर इन 50 को क्या लगेगा, अरे तो 3 दिन हमने वेस्ट ही कर दिए यार, चलो खा के देखते हैं, मोटिवेट हो गए कि नहीं हो गए। जितनी भी ये मोटी बैठी हैं, इनका वेट जब करेंगे तो मोटिवेट हो जाएंगी, सिंपल सी बात है, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये सेल्फ मोटिवेटिंग है। और आशा जी की तो बातें चलती हैं, फिर वो जाके देखते हैं वास्तव में, क्योंकि अभी भले ही ना देखें लेकिन पास्ट के लोगों को जाके देखते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं, वो इनको कहती हैं किसी के मन में नेगेटिव विचार आना इज़ ऑल्सो ह्यूमन, ये ह्यूमन नेचर है। और अभी तक अगर आपका जो हिस्टोरिकली आपको कहीं ट्रस्ट हो नहीं रहा है तो वो मन कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो भी जाता है, वो दैट इज़ ऑल। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपने आप को समय देने के लिए तैयार रहना चाहिए कि 90 दिन तो मैं आ गई हूँ बॉस, आई हैव इन्वेस्टेड, मैं ये 90 दिन अपने आप को दे के देखती हूँ। हम तो कोई आपको पत्थर तोड़ने को तो कह नहीं रहे, हम तो जब भी वॉकिंग करने जाने को भी हम समय नहीं है तो मत जाओ, लेकिन खाना खाना तो ज़रूरी है। जिन घरों में केवल दाल चावल बन रहा है, हम कहते हैं बस दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम खाने पड़ेंगे, आपके अपने स्वाद से खाने पड़ेंगे, केवल उतना। अगर आपकी स्टाइल में कोई मिस्टेक है उसको हम ठीक कर देते हैं, है ना। जैसे मैं ये कहूँ कि ब्रेकफास्ट अगर जो लोग आलू का पराठा खा रहे हैं वो दही के साथ खाते हैं, तो हम मना दही के साथ नहीं, आप उसको चटनी के साथ खाओ, दही को अलग से खा लो, लेकिन पराठे में ये जो कॉम्बिनेशन आपने इसी को तो ठीक कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बट उतनी आपको जीवन तो करेक्ट करके चलना पड़ेगा। जीवन में जो मिस्टेक अभी तक करते चले आए हो, आप अपने आप को कोबरा से डसवाते आए हो, तो हम कहेंगे बॉस कोबरा से डसवा रहे हो यार, ये ठीक नहीं है, फंडामेंटली ठीक, अभी तक जितना चल गया, बट ठीक कर लो अपने आप को। सो गलत बात तो हम आपको कह नहीं सकते हैं, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। तो ये प्रोग्राम अपने आप ही, और जब लोगों को दिखता है रिजल्ट आता हुआ तो कहाँ प्रॉब्लम। और हम ये कह रहे हैं आपको कभी भी थोड़ी सी भी अगर चिंता हो रही है, मन में कोई बात कचोट रही है, तो अपने आप तक क्यों रखना, फ़ोन उठाओ, कॉल करो, बात करो। कहीं भी परेशानी, आपको गालियाँ भी देनी तो फ़ोन उठाओ, मेरे ऊपर चिल्ला लो, मेरे ऊपर चिल्ला लो, लेकिन डोंट वेस्ट योर मनी। हम ये कहते हैं आपने दिया ना, रिफंड तो होगा नहीं, ये बात तो निश्चित है। जितना मर्जी उखाड़ पर सारे हमारे भी बाल नोच लो, अपने भी नोच लो, रिफंड तो नहीं होगा। तो हम ये कह रहे हैं इंटेलिजेंस इसी में है कि आप अपने डाउट क्लियर कर लो और इसको लेके चलो, यूज योर मनी। हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ, एक परिवार ऐसा आया कि उस लेडी ने ज्वाइन किया बिकॉज ऑफ द हस्बैंड जिनकी डायबिटीज बढ़ी हुई थी, उन्होंने उसलिए ज्वाइन किया। हम कभी भी डिस्करेज करते हैं
कि आप सिर्फ वेट लॉस के लिए ज्वाइन करो, अच्छी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। लेकिन महिला ने, हस्बैंड ने बीवी के नाम से पैसे जमा कर दिए और आ गए। अब वो हर 3 दिन में मेरा तो ठीक नहीं हो रहा, मेरा तो ठीक, क्योंकि हर व्यक्ति को ये लगता है कि 3 दिन में ठीक होना चाहिए या 7 दिन में ठीक होना चाहिए। हमने कहा जस्ट प्लीज़ फॉलो करो जैसे जैसे बताए। अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी है, हमें पता है कि मेंटल फैकल्टीज, दिमाग बिगड़ा हुआ है, तो हम भी बड़े प्यार से लेकिन कोई चलना चाहिए ना। अगर वो कहे मैं तो आता नहीं, आई विल नॉट टॉक टू यू, तो एक अलग बात हो जाती। लेकिन अगर हमारे साथ कम्युनिकेशन बना के रखा है, हम कहते हैं शांत रह के करो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप गुस्से में भी बात कर रहे हो लेकिन बात कर लो, है ना, बात करोगे तब तो हम आगे जाएंगे ना। बिल्कुल। तो वो जो सज्जन थे जितेंद्र जी, उनका वो ही सो हैप्पी ना, सब ठीक हो गया। इस किसी चीज को, जब आपकी मेंटल फैकल्टीज कई बारी बिगड़ी हुई होती हैं तो स्वास्थ्य ठीक होने में थोड़ा सा समय लग जाता है। हम आपको ब्लेम नहीं देते हैं किसी को कि आप तुम पागल हो, तुम तो बात करने का तरीका नहीं है, हम ऐसे नहीं कहते। हम उनको शांत करते हैं, ठीक करते हैं, लेकिन हमसे बात कर लो, समझने की कोशिश करो, आगे चलने के लिए जज्बा रखो कि नहीं मुझे जाना है, मुझे अपने आप को ठीक करना है, हम आपके साथ हैं। तो इस टाइप से ये सारी की सारी जो परेशानियां हैं, मिलजुल के हम उसको ठीक कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात कही सर। सबसे अच्छी बात मुझे इस बीच में ये लगी कि आलू के पराठा के साथ दही नहीं खाना है, मोस्टली लोग खाते हैं। हाँ, इसीलिए अभी मैं आप भी बताओ। खाती हूँ। नहीं, इसीलिए मुझे आप बताइए, इसी वजह से अब आपको पता है नहीं और आपने दोष दे दिया आलू के पराठे से तो वजन बढ़ता है, तुम्हारे पास कौन सी ज्ञान है ऐसा। ये कॉम्बिनेशन, मैंने आपको पहले दूध और नींबू का कॉम्बिनेशन बताया। ये कॉम्बिनेशंस ही तो गलत है, इन्हीं को तो हम ठीक कर रहे हैं। और कुछ लोगों को इन कॉम्बिनेशंस को ठीक करने में चैलेंज लगता है। इतने समय की आदत है, इतने समय की जो आदत है। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस 90 डेज में जब आप हमारे साथ रहोगे और आगे लेके चलोगे अपने जीवन को, तो ये आपकी आदतें सब ठीक हो जाएंगी 90 दिनों में। और जो आपने पूछा 7, 21, 90, यही होता है 90 डेज। और क्या है, जब आप 90 डेज तक आप और आपका परिवार पराठे खाने के स्टाइल को चेंज कर देंगे, तो 90 दिन के बाद आप खुद ही कहोगे नहीं अब तो मैं दही अलग खाऊंगी, पराठा अलग खाऊंगी, आदत बन जाएगी। सर लास्ट क्वेश्चन, हम क्लोज कर रहे हैं इस पूरे एपिसोड को। जो लोग फिटनेस के रिगार्डिंग, वेट लॉस के रिगार्डिंग और जिम के चक्कर काट काट के थक चुके हैं, उनके लिए आपका इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से 2 लाइन में क्या एडवाइस है? जिम जाना नहीं है, अगर वेट लॉस के लिए जा रहे हो तो बिल्कुल जाना नहीं है। बीमार कर सकते हो अपने आप को, बहुत ज़्यादा बीमार कर सकते हो। और जिम जाने का मन है तो खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बिकॉज जिम की बात तो छोड़िए अंजलि जी, इस दुनिया का सबसे मिनिमम एनर्जी कंज्यूम करने वाला अगर कोई प्रोग्राम है जो हेल्थ को अच्छा करने का दावा रखता है, उसको मेडिटेशन कहते हैं। यस और नो? यस। कि भाई मेडिटेशन करो, मन में बहुत सुकून और शांति आएगी, कुछ नहीं आने वाला, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर भूखे पेट मेडिटेशन करा, बीमार होने ही वाले हो। हम ये कह रहे हैं मेडिटेशन भी करना है तो 2 केले खा के या 1 एप्पल खा के ही करना चाहिए। ये दुनिया में कोई नहीं बता रहा, ये दुनिया में कोई नहीं बता रहा। इसको आप रील यूज कर सकते हो। ये बहुत अच्छा बताया। मैं खुद करती हूँ मेडिटेशन, बट मुझे ये नहीं पता था कि हमें एप्पल और ये सब चीज़ें खा के करना चाहिए। कोई भी फ्रूट आपको खाना ही है, 200 ग्राम फ्रूट खाना है। एप्पल को जब भी खाएं छिलका उतार के ही खाना है। छिलके के साथ अगर आपने एप्पल खाया तो अपने आप को बीमार करने के लिए तैयार बैठो। एसिडिटी और ब्लोटिंग के लिए आपको तैयार रहना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई। एप्पल आप छिलके के साथ खाते हो? तरबूज? तरबूज तो निकाल के, मतलब उसका निचले वाला, उसके छिलका निकाल के खाते हो ना। सिर्फ एप्पल ही एक ऐसा फ्रूट है जो छिलके के साथ खाया जाता है। तो हम ये कहते हैं छिलका किसी भी चीज़ का बहुत ही डेंजरस होता है स्टमक के लिए। तो इसलिए एप्पल को भी पील करके ही खाना चाहिए। ककड़ी को भी पील, ककड़ी खीरा बोलो, ककड़ी बोलो, क्यूकम्बर, उसको भी पील करके ही खाना है। लौकी की सब्जी आप पील करके बनाते हो? हाँ, आलू को पील करके बनाते हो। सिर्फ एप्पल एक ऐसा होता है बेचारा, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं एप्पल के छिलके में बहुत विटामिन है, बहुत प्रोटीन है, फलाना है। कुछ नहीं है, पॉइजन होते हैं। और इसलिए, और जब हम मेडिटेशन करते हैं, दिमाग में इतनी वेव्स, रेडिएशन निकलता है दिमाग से, जिसको अल्फा वेव कहो, बीटा वेव कहो, थीटा वेव कहो, निकलता है ना।
अगर आपके शरीर में न्यूट्रिशन नहीं है तो आपको बीमार करेगा, लेकिन अगर आप अंदर से अच्छे भरे बैठे हुए हैं, फ्रूट खा के बैठे हुए हैं, तो वही मेडिटेशन आपको बहुत लाभ देगा। लेकिन अल्टीमेटली हमारा यही कहना है, कुछ करने की खाना खा लो ना, और कुछ भी करना है खाने की कॉस्ट पे नहीं करना है। जिम जाओ, खाना नहीं खाओ, भूखे पेट जिम जाना, बीमार होने वाले हो। सर ये तो मिथ है, सब लोग बोलते हैं खाना खा के जिम कैसे हो जाएगी, हम तो खाना नहीं, खाने के पहले ही जाएंगे। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस। मतलब ये कि जो लोग जिम जाते हैं वो मतलब डिनर भी, लंच भी आधा कर देते हैं, नहीं खाते हैं, वो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, खाना ओके। खा के जाने का, मैं खाने का मतलब ये है कि आपको ये जिम वाले की भोजन से संबंधित किसी भी एडवाइस को सुनना नहीं है। योगा के मास्टर जी की किसी भी भोजन से संबंधित एडवाइस को सुनना नहीं है, मैं वो कह रहा हूँ। अगर वो ये कहें बच्चा योगा करो लेकिन खाने को आधा कर दो, आपका दुश्मन है। तुम योगा के मास्टर जी हो, तुम मुझे योगा सिखा दे बॉस, केवल उतना कि मेरा पोस्चर ताड़ासन ऐसे करना है और वृक्षासन ऐसे करना है और फलासन ऐसे करना है, ऐसा। इनको तो नाम भी पता नहीं होते हैं। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ के देख लो, गार्लैंड पोज क्या होता है? आई डोंट नो सर। एक होता है मलासन, एक मलासन होता है, हिंदी में उसको मलासन बोलते हैं। मलासन का मतलब है उकड़ू बैठना है। बेसिकली आप छिछी कैसे जाते हो, उकड़ू बैठे हुए हो। अच्छा, ओके। और उसमें अपने हाथ को कोई किसी पोजीशन में रखना होता है। उकड़ू बैठने को बेसिकली योगा की भाषा में मलासन कहते हैं। अब मलासन हिंदी में लिखा हुआ और अंग्रेजी में लिखा हुआ मलासन कंप्लीटली अलग शब्द दे देता है। मलासन को क्या कहते हैं? मलासन को अगर इंग्लिश में लिखेंगे MALA, मलासन यही लिखेंगे ना। अब किसी अंग्रेज ने इसको मलासन को मालासन पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है? अगर कोई MALA नाम की लेडी तो माला होती है ना वो, मलासन को उन्होंने पढ़ लिया मालासन। माला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गार्लैंड। हाँ। अब उस मलासन को गार्लैंड पोज बना दिया। ऐसे ऐसे तो गधे बैठे हुए हैं। मतलब मल को गार्लैंड से क्या लेना देना, लेकिन मलासन को गार्लैंड पोज बना दिया। क्यों? मल को माला पढ़ा और माला को गार्लैंड बना दिया। मलासन को गार्लैंड पोज कह रहे हैं। ऐसे ऐसे तो योगाचार्य बैठे हुए हैं हमारी दुनिया में। क्योंकि जब होंगे सिट इन दी गार्लैंड पोज, गार्लैंड पोज क्या होता है? मैं हार बनावा हूं, कुछ भी कर रहे हैं। और लोग जिनको प्रणाम कर रहे हैं, आप कह रहे हो, ऐसे लोग बैठे हुए हैं इंस्टाग्राम पे और लोग तालियां भी बजा रहे हैं। कोई पेड़ के हाथ सिल के बल खड़ा है, कोई पैर के बल खड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, भूखे पेट। आशा जी, इसमें जब आप मेडिटेशन में आते हो, बिना नहाए मेडिटेशन में आना नहीं है। बिना नहाए जो मेडिटेशन करेगा बीमार करेगा। तो मेडिटेशन करके ही, नहा के ही मेडिटेशन, नहाओ, फ्रूट खाओ, तब मेडिटेशन करो। जीवन में कोई बता रहा है? कोई नहीं बता रहा। सब गुरुजी ऐसे अज्ञानी गुरुजी बैठे हुए हैं। कहीं हम तो आयुष मंत्रालय के सर्टिफाइड है। अभी आयुष मंत्रालय को क्या पता? आप कोई एग्जाम लिखते हो, आयुष मंत्रालय सर्टिफिकेट देता है और आप उसको टांग देते हो अपनी वेबसाइट पे और अपनी क्लास चालू। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। छोटी छोटी बातें भी पता नहीं होती हैं और इसलिए बीमारी का अंत होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? गलत रास्ते पे चल रहे हैं सब लोग। बहुत अच्छी बात बताई है सर आपने। मेडिटेशन से रिलेटेड भी हमने काफी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया जी सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इतनी अच्छी चीज़ों को बताया है और इतनी सारी चीज़ों को मतलब सुलझाया है जो लोगों को नहीं पता था, अभी तक गलत तरीके से कर रहे थे, सोचा भी नहीं था। तो डेफिनेटली मेरी ऑडियंस के लिए एपिसोड आई ओपनर होगा। आप लोगों ने यहाँ तक हमारा साथ दिया और अगर आपको लगता है कि हमें भी इस प्रोग्राम में जुड़ना है तो सर की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप वहाँ से सर से कनेक्ट कर सकते हैं, उनके प्रोग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।